हेलो लर्नर्स, वापस स्वागत है आपका समग्र बैच में। और हम लोग बात कर रहे थे एंशिएंट इंडिया की, और आर एस शर्मा जी की किताब है, उससे हम लोग एंशिएंट इंडिया की पढ़ाई कर रहे हैं। राइट, तो ये चैप्टर 13 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, विच इज अबाउट स्टेट एंड वर्ण सिस्टम। राइट, वो भी कहां पे? इन द एज ऑफ द बुद्धा। राइट, सो ये बात करेंगे स्टेट की, बात करेंगे सोसाइटी की। सोसाइटी इस समय क्या है? राइट, महाजनपदास की। टेक्निकली क्या हम बात कर रहे हैं? महाजनपदास के समय में सोसाइटी क्या है और स्टेट क्या है, यानी सरकार और सोसाइटी, इन दो चीजों का डिस्कशन आइए हम लोग करते हैं। अब तक हम लोग 12 चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। महाजनपदास में इंट्रोड्यूस कर चुका हूं जब हम लोग बात कर रहे थे टेरिटोरियल स्टेट की। राइट, तो यहां पे हमने महाजनपदास को जो है इंट्रोड्यूस किया था। बहुत सारी बातें मैं पहले भी कह चुका हूं। राइट, बट उन्हीं में आज थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, डीप में चलते हैं, समझते हैं कि किस तरह का राज्य है, राजा, कुछ मैंने गणसंघ की बात कही थी, है ना। आज थोड़ा सा इसको और डीप में देखते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। राइट, हालांकि जैसे कि मैंने कहा काफी बातें हम पहले भी कर चुके हैं, बट दिस इज लाइक थोड़ा सा और जो है उसके आसपास की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हाय, अभिषेक श्रीवास्तव, एम कोर फैकल्टी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, और जो है आई एम ऑथर एंड फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर। आप मुझे फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी, और प्लीज ये दो सीरीज में चला रहा हूँ। एक स्पेक्ट्रम की सीरीज जो है हम लोग पढ़ा रहे हैं इन समग्र बैच, और दूसरी एंशिएंट इंडिया सीरीज, दोनों फॉलो करनी है। बाकी कोर्सेज भी फॉलो करने हैं एंड बहुत मेहनत करनी है। राइट, है ना। प्लीज डू मेक नोट्स, जैसा कि मैं कहता हूँ कि दिस इज नॉट अ मूवी। प्लीज डू मेक नोट्स एंड एंश्योर कि हाँ, नेक्स्ट राउंड ऑफ स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, रिवीजन के लिए यू आर रेडी। राइट, बार बार बैठ के वीडियो आप देखने बैठोगे, देख सकते हो, फास्ट करके देख सकते हो, 2x पे देख सकते हो, बट स्टिल अगर आपके पास नोट्स होंगे तो क्विक रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। राइट, चलिए खैर, बात शुरू करते हैं। तो बात करेंगे हम लोग जो है, एक तो अर्बनाइजेशन की बात करेंगे वापस से। राइट, फिर से सारी बातें कनेक्ट करेंगे, एंड बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, बात करेंगे आर्मी टैक्सेशन की, बात करेंगे गणसंघ की, रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट, एंड लास्ट में बात करेंगे सोशल ऑर्डर और लेजिस्लेशन। समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या टॉपिक है। सबसे पहले उठाते हैं सेकेंड, अर्बनाइजेशन। नाउ बिफोर वी गो इनटू दिस, हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टू लास्ट चैप्टर में महाजनपदास की। राइट, और हमने बात करी थी कि भाई दो स्टेट जो है, मगध और कोशाला। राइट, ये दो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं। जिस हमने बात करी थी राइज ऑफ मगध की, कि पूरा मगध मगध हो गया था। प्लस हमने कहा था तीसरा अगर कोई स्टेट है इंपॉर्टेंट है तो वो है अवंती। तो अवंती की बात करी थी हमने कि अवंती इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीन हमने मार्क किए हुए थे, बट ओवरऑल हमने कुछ 16 महाजनपदास का डिस्कशन किया था, है ना। जाना था कि हाँ किसकी क्या खास बात है, कहां पे क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी बातें हमने जानी थी। आज यहीं का जो है हमें समझना, इस चैप्टर का मुद्दा समझिएगा कि आज हमें समझना है कि इसी इलाके में गांव कैसा है, सरकार कैसी है, मर्चेंट आर्टिजन्स क्या कर रहे हैं, राइट, है ना, सोशल सिस्टम कैसा है, लेजिस्लेशन क्या है, सोसाइटी क्या है। ये सारी बातें हम लोग फिर से एक बार कनेक्ट करेंगे जो है महाजनपदास में। आइए बात शुरू करते हैं। तो नाउ लेट अस गेट बैक टू आवर टाइमलाइन। तो हम लोगों ने बात करी थी ये जो लेटर वेदिक एरा है, वापस टाइमलाइन पे। राइट, हम लोग बात कर रहे थे कि भाई जो है कहानी शुरू हुई थी 1500 बीसी से, और ये कहानी चली गई थी 1000 बीसी तक, एंड देन 500 बीसी समवेयर हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना महाजनपदास फेज। दिस वाज महाजनपदास। और ये जो राइज है, हमने कहा था कि इसे कम से कम मार्क कर लेते 300 बीसी तक। 200 साल में अच्छे खासे स्टेट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसी हमने बात कही थी। हमने बात करी थी कि इनिशियली दिस इज ऋग्वेदिक एरा, ऋग्वेदिक, जहां पे आर्यंस आए थे, है ना। क्विक रिवीजन, आर्यंस आए थे, और जब आर्यंस आए तो सप्त सिंधु रीजन में, इस रीजन में आके बस गए। राइट, बस गए या पहुंच गए, जैसे भी कह लीजिए। इनिशियली आर्यंस जो है ये पैस्टोरल सोसाइटी है, चरवाहे हैं, ट्राइबल है, ट्राइबल गवर्नमेंट हमने समझी, सिस्टम समझा, सभा समिति की बात कही थी हम लोगों ने। राइट, है ना, राजन की बात करी थी, राजन, बट हमने कहा था अभी राजन कोई बहुत पावरफुल यहां पे नहीं है। राइट, ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने कहा था, प्लस रिलीजन वगैरह का भी हम लोगों ने यहां पे डिस्कशन किया था। एक और हमने बात कही थी वर्ण सिस्टम। वर्ण इनिशियली 2 हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे करके 4 वर्ण की हमने बात करी, और धीरे धीरे जो वर्ण सिस्टम है ये बर्थ बेस हो चुका है, काफी स्ट्रैटिफाइड हो गया। इन्हीं बातों को हम लोगों ने और आगे बढ़ाया जब हमने कहा कि लेटर वेदिक एरा, लेटर वेदिक, जहां पे कहानी बिहार तक बढ़ चुकी है। राइट, है ना, हम लोग आगे बढ़ गए थे, विदिहा वगैरह तक पहुंच गए थे, तो बिहार विदेहा तक पहुंच गए थे, है ना, मिथिला तक पहुंच रहे थे। तो बिहार में हम लोग जो है ऑलरेडी पहुंच चुके थे लेटर वेदिक एरा में। प्लस हमने कहा कि सोसाइटी अब पैस्टोरल से एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ चुकी है। प्लस एक और बात हमने कही थी कि आयरन आ चुका है, आयरन।
राइट, जिसने कहानी पूरी तरह से चेंज कर दी है और जो ट्राइबल सोसाइटी है वो ट्रांजिट हो रही है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि ये ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन इनटू प्रॉपर स्टेट सिस्टम, और ये ट्रांजिशन करके हम कहां पहुंच रहे थे, महाजनपदास में, विच इज अर्बनाइजेशन। और ये इंडिया में अर्बनाइजेशन क्या पहली बार हो रहा है? क्या ये पहला अर्बनाइजेशन है? सवाल कमेंट बताइए, है ना। हमें याद आया नहीं नहीं नहीं, ये तो सेकंड अर्बनाइजेशन है। पहला अर्बनाइजेशन हम लोग पहले देख चुके हैं। कहां पे? पहला अर्बनाइजेशन ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देख चुके, शहरीकरण देख चुके। तो शहर इंडिया में पहली बार आया है ऐसा नहीं, राइट। प्लस महाजनपदास, तो दिस इज अर्बन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ महाजनपदास। प्लस एग्रीकल्चर और आयरन तो है ही, एग्रीकल्चर तो है ही, बट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यहां पे मूवमेंट टुवर्ड्स ट्रेड है। और जो स्टेट है, स्टेट अब राजा की तरफ बढ़ रहा है, मोनार्की की तरफ बढ़ रहा है, राइट, है ना। जो ट्रेड है वो ग्रो कर गया है, ट्रेड आ चुका है, नया डेवलपमेंट हो चुका है, ट्रेड आ चुका है, और स्टेट जो है मोनार्की की तरफ बढ़ रहा है। मतलब अब राजे महाराजे होने लगे। अब इसी बात को थोड़ा सा और डीप चलते हैं, राइट, इलैबोरेट करते हैं। हमारा जो टाइम स्टैम्प है, एक और बात यहीं पे ऐड करें तो हमने क्या सीखा था? हम लोगों ने यहीं पे सीखा कि कैसे बिंबिसारा मगधन एम्पायर ग्रो हुई थी, राइट। तो हमने यहीं से स्टार्ट किया था, मगधन, बिंबिसारा से, मगध, बिंबिसारा। इसी के पैरेलल हम लोग बात कर रहे थे एकैमेनिड की, और बिंबिसारा के टाइम में ही हमने बात कही थी कि बुद्धा भी है। तो इस एरा में हम लोगों ने रिलीजन, एक ऑल्टरनेट फिलॉसफी की बात ऑलरेडी कर ली, राइट, है ना। ऑल्टरनेट फिलॉसफी के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, वी विल फोकस मोर ऑन ट्रेड, वी विल फोकस मोर ऑन स्टेट, एंड वी विल फोकस अलोंग विद स्टेट विलेज, रूरल। तो कहने का मतलब अर्बन, रूरल, स्टेट, एग्रीकल्चर, इन सब चीजों पे आइए फोकस करते हैं। आइए इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करने की कोशिश करते, समझते हैं। तो नाउ फॉर अर्बनाइजेशन अगेन, हाँ, अब ये जो फेज है, इस फेज को ऐसा भी कहा जाता है कि दिस फेज टेक्निकली इज योर NBPW फेज, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ऐसा फेज भी कहा जाता है टिल रफली 200, right, till 200 BC. What is NBPW? NBPW is Northern Black Polished Ware, right, Northern Black Polished Ware। कि इस तरीके का हम लोगों को क्या मिलने लगा? बर्तन मिलने लग गया, राइट। इस एरा को NBPW फेज भी कहा गया है। रीजन कि हमको इस तरीके के बर्तन मिल रहे हैं विच आर ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न एरिया में मिल रहे हैं, ब्लैक है और पॉलिश्ड है, चमका रखा है इसे, राइट, चमका रखा। अब इसे देखो, अगर ये जो पॉट है, ये जो पॉटरी हम यहां पे देख रहे हैं NBPW, तो NBPW डेफिनेटली दिखा रहा है कि ये थोड़ा महंगा बर्तन है, राइट, है ना। दिस इज मोर लाइक थोड़ा सा रिच है, दिस इज मोर लाइक अ टेबल वेयर। ऐसा नहीं कि मटके में जो है पानी भरा हुआ है ना, है ना, टेबल वेयर है। टेबल वेयर मतलब कि हाँ, डाइनिंग टेबल पे ऐसे रखा जाएगा, खाना वाना परसा जाएगा। इसमें हो सकता है जो है सब्जी बढ़िया, कोई जो है चिकन करी बनी हो, है ना, या हो सकता है वेज करी बनी हो, कुछ भी हो सकता है, राइट, है ना। तो फिलहाल थोड़ा सा रिच लग रहा है और शायद इसे खरीदने के लिए पैसे लगेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो अ ट्रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, कि शहरों में इस तरह की डिमांड है हाई क्लास पॉटरी की, और ये अच्छी खासी पॉटरी क्रिएट हो रही है। तो NBPW जो हमको मिला है, जो पॉटरी खुदाई में मिली है, एक्सकेवेशन मिली है, अ वेरी लार्ज एरिया इज बीइंग एक्सकेवेटेड और बेसिकली बीइंग कवर्ड बाय दिस NBPW जो है पॉटरी। इसके पहले क्या बात करी थी हम लोगों ने एक पॉटरी की? इसके पहले हम लोगों ने एक पॉटरी की बात करी थी विच वॉज इन द लेटर वैदिक फेज, विच वॉज मोर लाइक PGW, पेंटेड ग्रेवियर। ऐसा देखा था हम लोगों ने पहले, राइट। बट अब जो पॉटरी है, पेंटेड ग्रेवियर वॉज नॉट ब्यूटीफुल, राइट, पेंटेड ग्रेवियर वॉज ठीक है, चल रहा है, अच्छा, बहुत खूबसूरत सी पॉटरी नहीं थी, लेकिन NBPW जो है, दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पॉटरी। ऑफ कोर्स ये उतनी भी खूबसूरत नहीं है जितनी कभी हम लोगों ने हड़प्पा के टाइम में ब्लैक ऑन रेड की बात करी थी, बट फिर भी जो है उससे कंपेयर भले ना करें, बट एक अर्बन पॉटरी हमें फिर से दिखने लगी है। अब आप कहेंगे सर इसका रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस ये है कि हाँ, ये अर्बनाइजेशन दिखा रहा है, राइट, शहरीकरण दिखा रहा है कि इस फेज में शहरीकरण हो गया था और ऐसे महंगे बर्तन मिल रहे हैं। इसीलिए NBPW का थोड़ा महत्व है कि हाँ, खुदाई में अगर इस तरह का बर्तन मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि क्या है, शहरीकरण। खैर लेट्स टॉक अबाउट जो है हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं।
तो वापस हम समझें तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो महाजनपदाज है या ये जो एरा है, हमने कहा कि अर्बनाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन, राइट। हमने ये भी कहा कि इसमें ये जो महाजनपदाज है, कोई भी अर्बनाइजेशन, शहरीकरण तभी हो सकता है जब हमारे पास प्रचुर मात्रा में खेती हो, राइट, यानी कि हमारे पास एग्रीकल्चरल सरप्लस हो, तभी हो सकता है ऐसा, राइट, है ना। विदाउट एग्रीकल्चरल सरप्लस ये खासा मुश्किल है ना, कि अगर आपको स्टेट क्रिएट करने हैं, अगर आपको अर्बन एरिया क्रिएट करना है, देन एक इस तरीके का एग्रीकल्चरल सरप्लस इज रिक्वायर्ड। और एग्रीकल्चरल सरप्लस तब मिलेगा जब हमारे पास बढ़िया एक स्ट्रॉन्ग रूरल बेस होगा, स्ट्रॉन्ग रूरल बेस, राइट। ये तीनों एलिमेंट इंपॉर्टेंट है कि महाजनपदाज या अर्बनाइजेशन तब होगा जब हमारे पास जो है एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा, और एग्रीकल्चरल सरप्लस तब होगा जब हमारे किसान इतना पैदावार करेंगे, राइट, यानी स्ट्रॉन्ग रूरल बेस होगा। ये पहले भी हम लोग समझ चुके कि बिना एग्रीकल्चरल सरप्लस के शहर नहीं बनते, आज भी नहीं बनते, राइट। तो एक स्ट्रॉन्ग रूरल बेस डेफिनेटली होना जरूरी है। अब ये सारे एलिमेंट समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, और फिर इसका बैकग्राउंड समझेंगे कि इसका सपोर्ट सिस्टम रूरल बेस किस तरीके का है, राइट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी सिटीज, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी सेकंड अर्बनाइजेशन, राइट, सेकंड अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन तो हमने कहा कि हाँ ये एनबीपीडब्ल्यू फेज है, और हमको इस पूरे इलाके में, राइट, पूरे इलाके में बहुत सारे महाजनपदाज, जनपदाज, शहर, महानगर, इस तरह की चीजें नजर आ रही। हमने कहा कि जो फेज है, दिस फेज इज कॉल्ड एज एनबीपीडब्ल्यू फेज। और एनबीपीडब्ल्यू फेज में बिकॉज शहर हो चुका है ये, तो इस फेज में हमको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस अर्बनाइजेशन नीड्स कि यहां पे करेंसी हो, राइट। इनफैक्ट अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रिल डाउन करूं तो हाउ वी कैन ब्रेक दिस, कि दिस महाजनपदा, इसमें जरूरत पड़ेगी एक तो यहीं पे बैठे होंगे राजा महाराजा, सीट ऑफ गवर्नमेंट होगी, कि अगर कोई महाजनपदा है या कोई शहर है तो वहीं पे सीट ऑफ गवर्नमेंट भी है, राजा भी वहीं बैठा है अपनी सेना के साथ, लोगों के साथ, या अपने सेनानियों के साथ, अपने जो है मिनिस्टर के साथ, जो है पुरोहितों के साथ, सबके साथ सीट ऑफ गवर्नमेंट लेके वो यहीं बैठा हुआ है, राइट। प्लस ये जो अर्बनाइजेशन है, शहर है, सेकेंड थिंग विच विल ऑब्जर्व हियर ओवर हियर इज योर मर्चेंट्स या फिर आर्टिजन्स, मर्चेंट्स स्लैश आर्टिजन्स, मतलब साइन ऑफ ट्रेड। कहेंगे क्या है सर, ऐसा क्या, क्यों आप कह रहे हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे कि मान लो हम बॉम्बे की बात करें, आज बॉम्बे अगर आप देखिए तो बॉम्बे एक शहर है। अब बॉम्बे जो शहर है उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑफ कोर्स अब बॉलीवुड एंड ऑल आ गया, बट हाँ वो भी क्या है, बिजनेस है। तो वन थिंग इज बिजनेस। किसी भी महाजनपदा में या किसी भी अर्बनाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वहां का बिजनेस, राइट, है ना, कि बॉम्बे में बिजनेस हो रहा है, दैट इज द रीजन वो अर्बन है, ग्रो कर रहा है, फ्लरिशिंग है, पैसा बहुत है। और दूसरा एलिमेंट होता है वहां पे सरकार की सीट भी वहीं पे होगी, राइट, है ना। अब नाउ जो है यू विल फाइंड फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली, तो दिल्ली कॉमर्शियल प्लेस भी है और दिल्ली सीट ऑफ गवर्नमेंट भी है, राइट। सिमिलरली और भी एग्जांपल ले सकते हो, मद्रास कॉमर्शियल भी है और सीट ऑफ गवर्नमेंट भी है, कोलकाता कॉमर्शियल भी है, सीट ऑफ गवर्नमेंट भी है, राइट। तो एक बेस्ट टाइप ऑफ अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलता है कि जब वहां पे कोई सीट ऑफ गवर्नमेंट हो, राजा हो, या फिर साथ ही साथ दोनों साथ में हो सकता है, दोनों अकेले हो सकता है, राइट, कि मर्चेंट और आर्टिजन, यानी कि कुछ बिजनेस भी हो रहा है, ट्रेड भी हो रहा है। ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी अर्बन कंपोनेंट के, किसी भी शहर के, राइट। नाउ तो हम लोग चैप्टर को ना फॉलो करते हुए व्हाट वी विल डू, विल स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग रूरल बेस, क्योंकि कहानी तो यहीं से शुरू हुई होगी, पहले गांव आया होगा, फिर एग्रीकल्चरल सरप्लस आया होगा, फिर कहीं जाके आगे ग्रोथ हुई होगी। तो हम पहले सेकंड पार्ट में चलते हैं, विल टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग रूरल बेस फर्स्ट, राइट, है ना। तो स्ट्रॉन्ग रूरल बेस की तरफ बढ़ते हैं कि हाँ ये कैसे क्रिएट हो रहा है, एंड देन वी विल गेट बैक टू दी अर्बन पार्ट, राइट, है ना। ये जो है शहर वहर फैंसी बातें थोड़ा सा बात करेंगे, बट पहले हम बात करेंगे रूरल इकोनॉमी की, राइट, है ना, कि रूरल इकोनॉमी क्या है। अब यहां पे हमें क्या नजर आएगा रूरल इकोनॉमी में जो गांव है, राइट। सो लेट्स डिस्कस स्ट्रॉन्ग रूरल बेस फर्स्ट। तो हमें दिखाई देगा कि अब पहली बार हमको न्यूक्लिएटेड विलेज सेटलमेंट्स नजर आएंगे। आई मेक अ कॉपी ऑफ दिस, ओके, या
तो हमको पहली बार क्या दिखाई देगा, हमको पहली बार दिखाई देगा कि नाउ देयर इज स्ट्रॉन्ग रूरल बेस का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, कि नाउ देयर इज न्यूक्लिएटेड विलेज सेटलमेंट्स, न्यूक्लिएटेड विलेज सेटलमेंट्स, मतलब कि हाँ जो है एक आपका गांव है, राइट, और उसके किनारे किनारे सारे प्लॉट्स हैं, जमीन है, फिर कहीं पे एक और गांव है, उसकी अपनी जमीन है, फिर कहीं पे एक और गांव। इस तरीके से कहीं दूर दूर जो है आपके गांव एग्जिस्ट करते हैं, सेंटर में लोग रह रहे होंगे और किनारे किनारे उसकी जमीनें एग्जिस्ट करती होंगी, राइट। तो ओवरऑल एक तरीके का ये है न्यूक्लिएटेड विलेज सेटलमेंट। बट जैसे कि आर एस शर्मा जी कहते हैं कि टोटल हमें यहां पे 3 तरीके के गांव नजर आएंगे। एक है आपका भोजका सेटलमेंट, भोजका, राइट, ऐसे गांव जिनका जो हेड है वो भोजका है। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, सो मान लेते हैं कि ये कोई अर्बन सेंटर है, फॉर एग्जांपल आज के हिसाब से ले लो दिल्ली, राइट, या तब के हिसाब से ले लो बनारस, काशी। तो मान लेते हैं कि एक अर्बन सेंटर है काशी, राइट। कुछ जो गांव होंगे वो काशी के बिल्कुल बगल के गांव होंगे, बिल्कुल यहीं पे गांव होंगे बगल में, काशी के आउटस्कर्ट पे, राइट। अब ये जो गांव है ये टेक्निकली कहे जाते हैं, और आज भी यही होगा कि एक किसी भी अर्बन एरिया के जैसे आप बाहर निकलने लगेंगे आपको दिखेंगे सब अर्बन विलेजेस, सब अर्बन विलेज, जो कि अर्बन नहीं है, सब अर्बन है, राइट, है ना, कि थोड़ा सा उसके अर्बन कैरेक्टरिस्टिक है, थोड़े के जो है रूरल कैरेक्टरिस्टिक है, बट दिस इज सब अर्बन। ये आज क्या करता है, आज जो है ये सर्विस प्रोवाइड करता है टू द अर्बन एरिया, कि शहर को सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लीजिए आज जो है जैसे ही आप बाहर निकलने लगते हैं शहर के, आपको दिखेगा कि बड़ा बड़ा लैंड ले रखा है और उसमें जो है कोई सर्विस सेंटर ओपन किया हुआ है, राइट, में भी जो है हुंडई का सर्विस सेंटर है, होंडा का सर्विस सेंटर है, राइट। उस तरह के सर्विस सेंटर्स आपको नजर आते हैं कि हाँ हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। या फिर आपको ऐसा गाँव नजर आएगा, गाँव में जो है डेयरी फार्मिंग हो रही होगी। डेयरी फार्मिंग क्यों? क्योंकि ये शहर के पास है, जो भी दूध प्रोड्यूस हो रहा है फटाफट सुबह सुबह बाइक पे लेके निकलो और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करके चले आओ, राइट। तो अर्बन को जो है, अर्बन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सब अर्बन विलेज, राइट। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे जो है गार्डनिंग हो रही हो, फूल उगाए जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे जो है वेजिटेबल्स उगाए जा रहे हो, राइट, है ना, कि बगल में ही है और तुरंत सारा बैगन जो है लपेटा बोरे में डाला और जाके बेचा है। तो बिल्कुल बगल में इस तरह की खेती हो रही है ताकि अर्बन एरिया में तुरंत जाके बेचा जा सके। ऐसा भी हो सकता है जैसे आज हम बात कर रहे हैं होंडा सर्विस सेंटर की या फिर जैसे मर्सिडीज सर्विस सेंटर की, बट उस समय हो सकता है कोई रथ बनाने वाला बैठा हो वहां पे, राइट, है ना, कि रथों की सर्विस हम बाहर करते हैं, बाहर आओ, शहर के बाहर मिलो, राइट, अपना रथ लेके आओ। क्यों? क्योंकि बड़ा स्पेस चाहिए, 10 रथ खड़े करने, फिर उसमें बैठ के पूरा स्क्रू ढीला करना है, फिर टाइट करना है, काम है उसमें, है ना। तो बड़ा एरिया चाहिए, तो वो शहर के बीच में मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, तो बाहर की तरफ आउटस्कर्ट पे सर्विस सेंटर खुले हुए हैं। तो ऐसे ही चीजें उस समय भी नजर आएंगी। तो एक जो गांव की बात हो रही है, राइट, आर एस शर्मा जी बात कर रहे हैं, वो बात है सब अर्बन विलेज की, सब अर्बन विलेज विच इज मोर अबाउट सर्विस, राइट। देन इससे जब हम दूर निकलते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर रूरल एरिया में जब हम पहुंचते हैं, तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो न्यूक्लिएटेड जो है गांव है, कि सेंटर में लोग रह रहे हैं और बाहर इस तरह से प्लॉट एलोकेटेड है हर फैमिली को इस तरह का कोई प्लॉट एलोकेटेड, राइट, है ना, कि एक सेंटर ये हो गया, एक गांव ये हो गया, हो सकता है और छोटा, हो सकता है और बड़ा, कुछ बड़े गांव कुछ छोटे गांव, इस तरह के प्लॉट जो है प्लॉट फैमिलीज को एलोकेटेड होंगे। नाउ जो है अभी जो फैमिलीज यहां पे रह रही हैं, दिस एलोकेटेड प्लॉट, इसमें एलोकेटेड कहने का मतलब ये भी है कि इसमें यहां पे प्लॉट की फेंसिंग कर रखी है कि भाई ये वाला प्लॉट, इतना प्लॉट इस पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करता है, बाकी का प्लॉट जो है दूसरी फैमिली को बिलोंग करता है, राइट, है ना। तो इस तरह की फेंसिंग कर रखी है कि भाई ये वाला इस फैमिली का प्लॉट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट, कि मेरी जिम्मेदारी बनती, भले ये जमीन गांव की मान लेते हैं, राइट, लेकिन अब धीरे धीरे प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। किसी को बड़ा प्लॉट मिला होगा, किसी को छोटा प्लॉट मिला होगा, डिपेंडिंग अपॉन उनकी हो सकता है सोशल स्टेटस एटसेट्रा क्या है, हो सकता है वार्ड सिस्टम कैसा है, राइट, उस हिसाब से यहाँ पे प्लॉटिंग जो है गांव में बांटी गई होगी। प्लस यहीं पे गांव वाले जो हैं वो मिलके काम करेंगे इरिगेशन सिस्टम पे भी,
राइट। तो इरिगेशन चैनल्स वगैरह जो है खोदे जाएंगे कि हाँ गांव में जो है पानी आ सके और एग्रीकल्चर और बढ़ सके। तो एग्रीकल्चरल सरप्लस के लिए इरिगेशन वगैरह का जुगाड़ किया जाएगा। कुछ यहीं पे जो है बहुत रिच पीजेंट होंगे, राइट। हो सकता है उसका बड़ा प्लॉट हो, रिच पीजेंट हो, तो अगर कोई रिच है तो इसके लिए वर्ड यूज किया गया है गहपति, कि भाई गहपति है ये, गहपति बड़ा लैंड है इनका, राइट है ना, गहपति है ये, राइट। ये भी वर्ड यूज किया गया है। प्लस इस गांव का जो हेड होगा, एक चुनना पड़ेगा गांव का हेड। गांव का हेड हम लोग जब पहले बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे जब ट्राइबल गवर्नमेंट की, तो वहां पे हम कह रहे थे कि जो है ट्राइब की सबसे छोटी यूनिट है उसे ग्राम कह रहे थे, ग्राम। बट हमने कहा था अभी ये मूव करता रहता है, यहां पे मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है, तो दिस इज टेक्निकली अ ग्राम। तो इसका हेड का नाम ग्रामीणी भी कहा जा सकता है, राइट। कि यहां का जो हेड है, हेड इज ग्रामीणी। बट अभी जो वर्ड यहां पे डिस्कशन में है, जो टेक्स्ट में हमको देखने को मिलता है, राइट। वैसे किताब में लिखा हुआ पाली टेक्स्ट, पाली क्या है? पाली लोकल भाषा है, राइट है ना। पाली, प्राकृत, ये सब क्या है? प्राकृत इज बेसिकली लोकल लैंग्वेज, जो है नेचुरल लैंग्वेज, तो प्राकृत है। तो प्राकृत या फिर पाली टेक्स्ट, राइट। तो पाली टेक्स्ट इज बेसिकली जो लोगों की आम बोलचाल की भाषा है, राइट। उस टेक्स्ट में, और स्पेशली एक ऐसे टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ऐसे टेक्स्ट हमको आज बहुत सारी बातें बताते हैं, राइट। दूसरा एक हमारा सोर्स हमने शुरू में बात करी थी, पन्ननी की अष्टध्यायी, राइट। तो पन्ननी की अष्टध्यायी, तो इन किताबों से हमको पता चलता है कि हेड के लिए एक वर्ड यूज कर रहा है भोजका, राइट। और ये जो एरा है, हम बात करेंगे महाजनपदास वाला एरा है, और यहां पे सरकार ग्रो कर रही है, और इस सरकार के पास डेफिनेटली एक टैक्सेशन सिस्टम है। तो इस जमाने में टैक्स भी कलेक्ट होगा, टैक्सेशन सिस्टम भी होगा। तो यहां जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, ग्रामीणी जो है वो टैक्स भी कलेक्ट करेगा अपने पूरे गांव वालों से, राइट। कोई रॉयल एजेंट आएगा, ऑफिसर आएगा, रॉयल एजेंट, सरकार का एजेंट, और ग्रामीणी के साथ मिलकर टैक्स का कलेक्शन होगा, राइट। इस टैक्स कलेक्शन को कहा गया है बली। और पहले हम बात करते थे कि बलि क्या है? वॉलंटरी है, भाई हम खुशी से किसी को देना चाहें पैसा, राजा को कुछ, हमने कहा था कि घर में खीर बनी है तो ले जाओ, राइट है ना, कुछ खाना बनाए तो ले लो, राइट। ऐसा कुछ जो है हम दिया करते थे, तो वॉलंटरी हुआ करता था। बट अभी वो जमाना वॉलंटरी वाला गया, दिस इज मैंडेटरी टैक्स, राइट। तो पहली बात तो ये मैंडेटरी है, प्लस ये जो टैक्स है, दिस इज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, कि जो भी कुछ प्रोडक्शन होगा उसका 1/6 हिस्सा हमें किसको देना पड़ेगा? सरकार को देना पड़ेगा। उसके लिए कोई कलेक्टर बाबू, रॉयल एजेंट आएंगे सरकार के, हमारे भोजिका के साथ मुलाकात होगी। भोजिका ने हो सकता पहले ही सारा टैक्स कलेक्ट करके रखा हो, कहे हाँ भाई जो है कलेक्टर बाबू लेके जाइए, राइट है ना, तो लेके चले जाएंगे, राइट। हो सकता है कि कहे चलो जो है चलते हैं बटोरते हैं, तो हो सकता है दोनों लोग साथ में निकले, सारे घरों से जो है टैक्स वैक्स कलेक्ट करें, उसके बाद लेके जाए। कितना टैक्स देना है? 1/6, राइट। प्लस अब ये जो टैक्स है ये आप कैश में भी दे सकते हैं और काइंड में भी दे सकते हैं, राइट। दोनों तरह की सुविधा यहां पे एप्लीकेबल है, कैश या काइंड। अगर बहुत रिमोट विलेज है तो कहेंगे जो है दे दो, 1/6 तुम्हें गेहूं देना है गेहूं दे दो, राइट है ना, या चावल देना है चावल दे दो। खैर चावल से याद आया, अब इस एरा में राइस इंपॉर्टेंट है, बट राइस की बात थोड़ी देर बात करेंगे। बट फिलहाल हम क्या समझ रहे हैं कि महाजनपदास में गांव जो है, गांव, दिस इज इंपॉर्टेंट। और अभी हम 3 तरह के गांव की बात कर रहे हैं। एक हमने समझा सब अर्बन विलेज, एक हमने समझा नॉर्मल विलेजेस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ये वाले जो विलेजेस है, यही तरह के विलेज सबसे ज्यादा है, राइट है ना। कि हाँ गांव के आसपास इस तरह के विलेजेस, शहर के आसपास इस तरह के गांव हमें दिखेंगे। नॉर्मल विलेजेस जिनका हेड है भोजका, राइट। नाउ अच्छा, ग्रामीणी बाय द वे जो प्रधान है यहाँ का, ग्रामीणी का एक और काम नोट कर लेते हैं, विच इज कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, कि गांव में व्यवस्था जो है पूरा ध्यान रखेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर भी काम किसका है? एक्चुअली भोजका का ही, राइट ना। लेट्स यूज जो है तो हम कह रहे हैं कि हाँ भाई जैसे इस तरह का एक गांव ये है, एक गांव ये हो सकता है, एक गांव ये हो सकता है, एक गांव ये हो सकता है, छोटे बड़े बहुत गांव हो सकते हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे गांव होंगे,
और इन्हीं गांव में जो प्रोडक्शन हो रहा है वही किस तरफ जा रहा होगा, एग्रीकल्चरल सरप्लस की तरफ। बट खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले तीसरे गांव की बात करते हैं। मान लेते हैं कि हाँ ये एरिया पूरा हमने बसा दिया है, एग्रीकल्चर यहां पे हो रहा है और यहीं से शुरू होते हैं जंगल। यहां तक का एरिया हम लोगों ने काट दिया होगा, पहले जंगल यहां भी रहा होगा, बट हमारे पास आयरन आ चुका है बाय द वे, राइट। आयरन आने की वजह से हम लोगों ने जंगल वंगल काट के यहाँ पे खेती कर डाली है, राइट, है ना, पूरी खेती कर डाली हम लोगों ने, सब खेत वेत है, गांव बसा दिए हम लोगों ने, राइट, खेती बगिया चल रही है। नाउ अभी भी कुछ गांव ऐसे होंगे जो है यहां पे रह रहे होंगे, राइट। गांव जुड़े हुए हैं किसके साथ, अभी भी जंगल के साथ, राइट, जंगल के साथ। ये लोग किस चीज में अभी भी जो है इन्वॉल्व होंगे, दे विल बी मेनली इनटू हंटिंग एंड ऑल, राइट। तो दे विल बी लाइक बॉर्डर विलेजेस। तो तीसरा जिक्र हमको दिखता है कि हाँ कुछ बॉर्डर विलेजेस है जो कि मेनली हंटिंग एंड ऑल में रहेंगे, क्योंकि जंगल पे डिपेंडेंट है। तो जंगल पे डिपेंडेंट जो प्रोफेशन होगा, हंटिंग, फूड गैदरिंग, राइट, ये सारी चीजें जो है यहां पे होंगी। तो हमें दिख रहा है कि तीन तरह के गांव, एक आपके बॉर्डर विलेज और तीसरे आपके सब अर्बन विलेज, बॉर्डर विलेज। तीन तरह के हम लोगों ने गांव की बात करी, राइट, भोजका एंड ऑल। तो नाउ दिस इज स्ट्रॉन्ग रूरल बेस, अब इसको हटा देते हैं, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रूरल बेस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आर एग्रीकल्चर, राइट। कि नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हाँ ये कहानी तब आगे बढ़ेगी जब हमारे पास एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा, एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा। नाउ एग्रीकल्चरल सरप्लस करने के लिए फर्स्ट थिंग इज कि हाँ वी मस्ट हैव सम टेक्नोलॉजी। तो कुछ टेक्नोलॉजिकल इंक्रीमेंट, पहला है शाली इज टेक्निकली ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस, अभी दिखाते हैं। और तीसरा आयरन पहले ही आ चुका है, अब जो है लो कार्बन स्टील प्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो एक बात है शाली का यूजेज, ये हमने कुछ फिगर आउट कर लिया, कोई टेक्निक फिगर आउट कर ली है जिससे राइस कल्टीवेशन बढ़ता ही चला जा रहा है, राइट। और दूसरी चीज हमने फिगर आउट कर ली है लो कार्बन स्टील। तो अगर हम बात करें, आइए थोड़ा सा जो है साइड से भी चलते हैं, राइट। हम लोग बात कर रहे हैं रूरल इकोनॉमी की, तो हम बात कर रहे हैं कि हाँ जो है आपका जो है टाउन है वो डिपेंड करेगा पूरा किसके ऊपर, गांव के ऊपर डिपेंड करेगा। खैर, तो हमने बात करी कि जो है आयरन टूल्स एंड ऑल, अभी और डिस्कस करते हैं। बट द पॉइंट इज न्यूक्लिएटेड रूरल सेटलमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, राइट, है ना। न्यूक्लिएटेड रूरल सेटलमेंट का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तीन तरह के गांव हैं, एक हमने समझा भोजका वाला गांव, एक हमने समझा जो है आपका गांव जो कि जो है सब अर्बन है। अब सब अर्बन में हम बात कर रहे थे कि हो सकता है किनारे पे कोई चैरियट मेकर बैठा हो सकता है कोई कारपेंटर बैठा हो, सब अर्बन विलेज में सर्विसेज की बात करी थी। और तीसरा हम लोग बात कर रहे थे कि बॉर्डर विलेजेस जो कि आउटस्कर्ट्स पे हैं, जंगल के किनारे हैं, वो धीरे धीरे ब्लेंड कर रहे हैं फॉरेस्ट में, राइट। तो फाउलर्स, हंटर्स, फूड गैदरिंग, ये सारा काम इन गांव में हो रहा होगा, राइट। प्लस हम बात कर रहे हैं कि हाँ जो है हमने बात करी कि जो गांव है उनमें प्लॉट जो है एलोकेटेड है फैमिलीज को, राइट। अपनी अपनी फैमिली अपना अपना प्लॉट जो है कल्टिवेट करती है। हो सकता है कि प्लॉट थोड़ा बड़ा हो और उस बड़े प्लॉट में लेबर्स को, एग्रीकल्चरल लेबर्स को हायर किया जाए, तो फैमिली खुद भी जो है खेती कर रही है और साथ में 2-4 लेबर भी रखा हुआ है कि आइए हमारी मदद करिए। प्लस हमने बात करी फील्ड फेंस होंगी, इरिगेशन चैनल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। और हम बात कर रहे थे कि रॉयल एजेंट्स वगैरह आएंगे टैक्स कलेक्ट करने, कोई, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, कोई इंटरमीडियरी नहीं है, राइट, है ना। कि रॉयल एजेंट किसी को ठेका दे रखा है और वो आएगा पैसा कलेक्ट करके लेके जाएगा फिर सरकार को देगा, ऐसा कोई इंटरमीडियरी नहीं है, कलेक्टर बाबू है, राइट, है ना। कि कोई राजा का कोई दूत है जो पैसा देने आएगा। प्लस कुछ गांव ऐसे भी होंगे जो ब्राह्मण्स को दान दे दिए गए होंगे, राइट, है ना। दे दिया होगा कि हाँ यहाँ का जो भी पैसा निकलेगा वो ब्राह्मण्स का, बट इसका मतलब ये नहीं कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया है, सिर्फ और सिर्फ दान दिया गया है कि वहां का रेवेन्यू जो है वो आपका हो जाएगा। ऐसा भी आप जो है एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो हमने गृहपति की बात करी थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। हमने कहा कि 2 टेक्नोलॉजी की हमने बात करी कि एक तो राइस के मामले में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस आ चुका है, पॉलीटेक्स्ट और जो है अष्टध्यायी दोनों में जिक्र हमको मिलता है किसका, शाली का, शाली। तो शाली इज टेक्निकली ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस। अब इसमें क्या होता है ट्रांसप्लांटेशन में,
पहले पहले किसी वाटर्ड फील्ड में जो है बीज बीज डाल दिए जाते हैं और फिर उसमें से जो भी बीज पनप गया उसको निकाला जाता है और किसी दूसरी जगह दूसरे खेत में फिर से इसको बोया जाता है, राइट है ना। तो ये दो बार ट्रांसप्लांटेशन, एक बार प्लांटेशन फिर दोबारा प्लांटेशन, तो दिस इज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस। अब इससे क्या होता है कि जो राइस है, राइस का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है। तो टेक्निकली जो हम बात कर रहे हैं मगध एरिया की, मगध और ईस्टर्न यूपी एरिया, इस एरिया में राइस विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा और ये एक स्टेपल क्रॉप बन जाएगा, राइट। ऐसा नहीं कि खाली राइस ही प्रोड्यूस किया जा रहा है, देयर विल बी मिलेट्स, राइट, मिलेट्स है। देन अलोंग विद दिस वी हैव बार्ले, वी हैव पल्सेस, right, then you can also add very very important cotton, sugar cane, right। तो टेक्निकली इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एकदम से बढ़ गया, क्योंकि हमें राइस के मामले में एक नई टेक्निक पता चल गई कि पहले वाटर्ड फील्ड में उगाओ और उसके बाद जो है उसको कहीं और उगा लो, राइट। तो ये किए। और दूसरा हम बात कर रहे हैं कि हाँ जो है हमारा जो प्लॉ है, आयरन का प्लॉ है, और वो भी कैसी बढ़िया तरीके का हमको आयरन मिलने लग गया। तो हमने बात करी कि हाँ बाकी भी जो है पल्सेस है, बाकी भी जो है क्रॉप्स है, इट इज नॉट एंड ओनली कि हाँ खाली राइस ही है, राइट। तो और आयरन प्लस शेयर आ चुका है हमारे पास, जो प्लॉ है वो आयरन का है, तो बढ़िया एकदम मजबूत खेती हो रही है। प्लस आयरन के आने की वजह से जो आयरन हमको मिल रहा है इस समय, राइट, हमने आयरन में लिखा कि दिस इज लो कार्बन स्टील, राइट। एक और बात इसमें लिखते हैं, लो कार्बन स्टील के साथ साथ अब जो है माइंस इस्तेमाल करी जा रही है वो है सिंहभूम, मयूरभंज। ये जो बेहतरीन माइंस हैं ये भी फिगर आउट कर दी गई हैं। तो आयरन, बढ़िया आयरन मिल रहा है और लो कार्बन स्टील बनाया जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन भी हो रहा है, समझ रहे हैं। आइए समझते हैं इस बात को। तो हम कह रहे हैं कि इसकी वजह से क्या हुआ, लेट्स गेट बैक। हम इसकी वजह से समझ रहे हैं कि नाउ आयरन इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब आप और जंगल काट सकते हैं, राइट, और बढ़िया हल बना सकते हैं, तो खेती भी और डीप होने लगेगी, बढ़िया होने लगेगी, राइट। सेटलमेंट और एक्सपैंड होने लगेगा, एग्रीकल्चर और एक्सपैंड होने लगेगा। अगर कहीं हार्ड सॉइल एरिया है वो भी तोड़ के निकाल देगा ये। तो दिस लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन अलोंग विद ऑसम माइंस जैसे सिंहभूम और मयूरभंज, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें एकदम से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड मिल गया। एंड नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज हेल्पिंग अस टू हैव एग्रीकल्चरल सरप्लस। तो एग्रीकल्चरल सरप्लस हमको इसलिए मिल रहा है नाउ बिकॉज एक लो कार्बन स्टील और दूसरा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस, या फिर जिसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं आप शाली, राइट है ना। शाली हमको यहां पे मिलने लग गया है। तो नाउ अगर हम पीछे की किसी भी एरा से कम जो है अगर कंपेयर करें तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि वी विल हैव बेटर प्रोडक्शन राइट नाउ, राइट, जिसकी वजह से अर्बन इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी। तो ये कहानी सबसे पहले हमने सबसे पहले कहानी समझी रूरल इकोनॉमी की। नाउ वी विल गो बैक एंड टॉक अबाउट सेकेंड अर्बनाइजेशन, राइट है ना, कि अर्बनाइजेशन इसकी वजह से होगा। तो पहले तो अपनी माइंड मैप पे वापस आते हैं। तो हमको समझ में आया कि बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस एंड लो कार्बन स्टील नाउ एग्रीकल्चरल सरप्लस है, या एग्रीड। तो एग्रीकल्चरल सरप्लस, तो हमने एक स्ट्रॉन्ग रूरल बेस स्थापित कर दिया है। हमने ये स्थापित कर दिया है कि हमारे पास एग्रीकल्चरल सरप्लस है, और अगर एग्रीकल्चरल सरप्लस है तो हो सकता है मेरे आप जैसे लोग जो है रेडी हो जाएं कि अब हम कुछ और कर सकते हैं, अब हम टीचिंग में जा सकते हैं, अब हम कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो नाउ जरूरी नहीं कि अब हर कोई खेती करे, काफी लोगों के हाथ फ्री हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस एग्रीकल्चरल सरप्लस नाउ वी विल हैव टैक्सेशन दोबारा लिख लेंगे, वी विल हैव आर्टिजन्स, क्योंकि हमारे हाथ फ्री हो चुके हैं तो हम कुछ बनाने लगेंगे, कुछ खुराफात करने लगेंगे, राइट है ना, कुछ प्रोडक्ट बनाने लगेंगे। एंड बिकॉज देयर इज आर्टिजन नाउ देयर विल बी प्रोडक्ट्स। तो पहले कुछ बनाने लगेंगे और फिर अच्छा बनाने लग जाएंगे, राइट, प्रोडक्ट, और फिर स्पेशलाइजेशन भी आ जाएगा, बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने लग जाएंगे। भाई बात समझ रहे हैं आप कि हाँ दिस होल सिस्टम विल एंश्योर अस कि हमारे पास आर्टिजन है, प्रोडक्ट है और स्पेशलाइजेशन भी है। अब इसको बेचा जा सकता है, भाई पॉसिबल है। तो नाउ देयर विल बी अदर्स जो कि इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मर्चेंट, ट्रेडर्स, जो हमसे खरीदेंगे और इसको जाके बेचेंगे।
या है ना, कि मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो इसको खरीदेंगे और जो है कहीं और दूसरी जगह जाके बेचेंगे, दूसरे शहर में। मान लो बनारस के आसपास ये सामान मिल रहा था, तो जो है बनारस या और कहीं जाएंगे और फिर उसको बेचेंगे। अच्छा, एक और बात यहीं पे बिफोर वी गो हेड, एक और बात जो है इसी में ऐड कर देते हैं कि नाउ हो सकता है मैं एक आर्टिजन हूं और एज एन आर्टिजन मैं यहां बैठा हूं। पॉसिबल है भाई, एक आर्टिजन हो सकता है यहां बैठा हो और यहां पे हो सकता है कोई पॉटरी बना रहा हो, कोई भी काम बना रहा हो, प्रोडक्ट बना रहा हो। अब कोई मर्चेंट और ट्रेडर आएगा, यहां से पॉटरी खरीदेगा और ये पॉटरी जाके इस अर्बन एरिया में बेचेगा। या फिर हो सकता है ये आर्टिजन खुद निकले, कहे कि हाँ मैं यहां पे बेच कर आऊंगा, राइट। एंड दिस काशी विल ऑल्सो बी गेट कन्वर्टेड इनटू अ मार्केट। प्लस इस अर्बन सेंटर से कोई दूसरा खरीदेगा, हो सकता है वही मर्चेंट खरीदे और जाके हो सकता है कौशाम्बी में बेच के आए, जाके पटना में बेच के आए, पॉसिबल है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। अब ये गांव में भी बन सकता है, हो सकता है एक आर्टिजन यहीं बैठा हो, क्योंकि जब उसे पता है यहीं बेचना है तो वहां बनाने की क्या जरूरत है। काफी लोग माइग्रेट कर जाएंगे कि अब गांव में नहीं रहेंगे, जाके शहर में रहेंगे, यहीं पे पॉटरी बनाएंगे, यहीं जो करना होगा करेंगे। तो आर्टिजन गांव में भी हो सकता है, आर्टिजन शहर में भी हो सकता है, राइट, है ना, डिपेंड्स। यहां ज्यादा होगा, नो डाउट अबाउट दिस। क्यों? क्योंकि यही मार्केट है, मार्केट के बगल रहो, यहीं बनाओ, यहीं बेचो, कितना बढ़िया है, राइट, है ना। ये नहीं वहां बना रहे हैं फिर रोज पैदल आ रहे हैं यहां पे बेचने आ रहे हैं, डज नॉट मेक सेंस। तो इट इज सेंसिबल कि जो आर्टिजन है, जिसके पास आर्ट है, कला है, स्किल सेट है, जो इस तरह का बढ़िया मटका बना सकता है, जो एनबीपीडब्ल्यू पॉटरी बना सकता है, वो कहेगा इतनी दूर मैं क्यों रहूं, मैं वहीं रहूंगा, राइट, वहीं रहूंगा, वहीं बनाऊंगा। तो आर्टिजन ऐसा नहीं यहां नहीं मिलेंगे, यहां भी मिलेंगे, बट यहां ज्यादा मिलेंगे, राइट। प्लस ये जो आर्ट हो रही है, इसमें आर्टिजन में इंपॉर्टेंट आर्ट अगर हम देखें तो एक पॉटरी है, एक टेक्सटाइल है। बचपन से मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले से ही टेक्सटाइल हमारे डीएनए में, हमारे खून में है टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल अभी भी है, प्लस आइवरी प्रोडक्ट्स एंड ऑल, दीज आर द मेन प्रोडक्ट्स जिनका जिक्र मिलता है किताबों में। तो पॉटरी, टेक्सटाइल, आइवरी, दिस इज समथिंग जो है विच इज इंपॉर्टेंट और इनको बेचा जाएगा। तो नाउ वापस आते हैं। तो हम लोगों ने बात कर ली है, हम लोगों ने बात करी स्ट्रॉन्ग रूरल बेस की, हमने बात करी कि 3 तरह के गांव स्टैब्लिश करें, राइट, भोजिका वाला गांव, प्लस सब अर्बन, प्लस जो है आपके बॉर्डर विलेजेस, राइट, बॉर्डर और सब अर्बन और भोजिका, राइट, ये हमने डिस्कशन किया। प्लस हमने डिस्कशन किया कि भाई टेक्नोलॉजी, एक शाली की बात करी और दूसरी लो कार्बन स्टील की बात करी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल सरप्लस हुआ। एंड बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल सरप्लस नाउ वी हैव आर्टिजन्स, वी हैव प्रोडक्ट्स, और वो भी स्पेशलाइजेशन बेहतरीन, एंड नाउ वी हैव ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। यहां से कहानी और आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा चलते हैं शहरों की तरफ, क्योंकि मार्केट तो वही है, राइट, मर्चेंट और आर्टिजन हमने यहीं बिठाए थे, राइट। तो नाउ लेट्स गेट इनटू अर्बनाइजेशन, लेट्स गेट इनटू योर मार्केट। ओके, तो विल टेक दिस बैक। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे एक प्रोडक्ट की, हमने बात करी कि हाँ एनबीपीडब्ल्यू का प्रोडक्ट है, राइट, दिस इज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, बेहतरीन पॉटरी की हमने बात करी, हमने समझा भी कि हाँ उसका बैकग्राउंड क्या है। अब इस फेज में, अब ये जो शहर का फेज क्रिएट हो रहा है, नाउ वी विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग इन। यानी शहरों में जो हमने बसाए हैं, इन शहरों में अब हमें दिखेगा कि मेटल मनी का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। इसको ओवरऑल एनबीपीडब्ल्यू फेज भी कहा गया है ना। अगेन खाली ध्यान रखना है कि एनबीपीडब्ल्यू फेज भी कहा गया है, आप खाली महाजनपद एरा कह सकते हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन कह सकते हैं, जैसे भी। प्लस हम आगे जाके देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में हमें बर्न्ट ब्रिक वापस दिखने लगेगा। ऐसा हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में गली गली में दीवारें देखी थी, राइट, है ना, कि बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल हो रहा था। अब वैसे ही यहां भी बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल होगा, है ना, कि हाँ भट्टों में ईंटें बनेंगे, जो लाल ईंटें आप देखते हो वैसे भट्टों में ईंटें बनेंगे, बट ये थोड़ा सा लेटर फेनोमेना है। पहले क्या है, मेजर मड ब्रिक ही रहेगा, राइट, मेजर डिस्कशन मड ब्रिक का ही रहेगा, प्लस रिंग वेल वगैरह भी आने लगेंगे, बट ये थोड़ा सा लेट साइड है, एंड साइड है, थर्ड बीसी साइड, राइट। सो अब जो हमने बात कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ दिस वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये जो एग्रीकल्चरल सरप्लस क्रिएट हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस एक चीज और हमने बात करी कि सेटलमेंट एक्सपैंड भी कर रहा है, राइट, आप और जंगल काट रहे हैं और एरिया अंडर एक्सपैंड जो है एग्रीकल्चर आ रहा है, और प्लस दिस ऑल्सो मीन्स कि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है।
और पॉपुलेशन का जो कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन है, राइट, एक ही जगह पे जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसे आप कह सकते हो, वो हाई होगा कहां पे? अर्बनाइजेशन। क्यों? क्योंकि सब इसी जगह आके रह रहे हैं, इनको किसी बड़े प्लॉट की जरूरत नहीं कि खेती करनी है, इनके लिए तो वो छोटा सा जो है 1000 स्क्वायर फीट का घर काफी है, राइट, है ना, कि वहीं रह लेंगे, क्या है, बिजनेस ही तो करना है, राइट, है ना कि हाँ जो 100 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट में दुकान खुल जाती, तो इन्हें ज्यादा जमीन नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही कंसंट्रेटेड जो है यहाँ पे क्रिएट हो रही है दिस अर्बन वेव। नाउ तो बिकॉज ऑफ जो है दिस ऑल दिस, नाउ ट्रेड नीड्स अ लॉट ऑफ इनेबलर्स, राइट, है ना, ट्रेड अगर आपको करना है तो लॉट ऑफ इनेबलर्स इट विल नीड। तो विल कम टू इनेबलर, बट उसके पहले थोड़ा सा अर्बनाइजेशन में कुछ बातें और कर लेते हैं। तो एक तो हम एक्सपेंस देख रहे हैं, दूसरा हमने बात करी कि भाई जो आपका सेटलमेंट है, ये जो हम सेकेंड अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन, पहली चीज हमने समझा कि जो एनबीपीडब्ल्यू वाला एरिया है, राइट, दिस एरिया इज गेटिंग अर्बन, अ लॉट ऑफ अर्बन सेंटर, जैसे जो ये जो सेंटर्स आपको दिख रहे हैं, कैंपिली है, मथुरा है, राइट, है ना, आपके श्रावस्ती है, देन अयोध्या है, कौशाम्बी है, वाराणसी है, राइट, पटना है, पाटलिपुत्र कह लो, राजगीर कह लो, चंपा कह लो, वैशाली कह लो, ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर अर्बन सेंटर्स। तो ये आपको जो डॉट दिख रहे हैं, जैसे उज्जैन, एक ध्यान रख सकते हो आप, राइट, है ना, डॉट जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर योर अर्बन सेंटर्स। तो एक तो हम देख रहे हैं इनकी लोकेशन, अभी लोकेशन का आइडिया हमको ऑलरेडी है क्योंकि दिस करस्पॉन्ड्स टू महाजनपदास, हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, राइट, बात कर चुके हैं इसके बारे में ऑलरेडी, महाजनपदास। एनीवे अभी इतना परेशान नहीं होना कि सर हमने नहीं पढ़ा हुआ है ना, यही जो आपको दिख रहा है दिस इज दी लोकेशन, है ना, यही इन्हीं एरिया में आपको क्या दिख रहा है, आपको महाजनपदास नजर आ रहा है। सेकंड अगर हम बात करें कि कंस्ट्रक्शन कैसा है यहाँ पे, व्हाट अबाउट कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन इनिशियली हम कह रहे हैं कि इनिशियली इट इज मड ब्रिक का कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, और जो कोठी घर दिखाई देंगे वो वुड के दिखाई देंगे, वुडन और मड ब्रिक। बट बाय द एंड ऑफ जो है दिस फेज वी विल फाइंड बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल ऑलरेडी होने लग जाएगा, राइट, वुडन पॉलीसेड्स एंड ऑल। तो क्योंकि देखो मड ब्रिक का और वुडन इस्तेमाल हो रहा है, वुड का इस्तेमाल हो रहा है, जो कोठी बन रही है, महल बन रहा है, वो वुड के बन रहे हैं, दैट इज द रीजन इसका कोई रेमेनेंट नहीं है, कोई रिमेन नहीं है, हमको सिर्फ किताबों में जिक्र मिलता है ना, जो पाली टेक्स्ट वगैरह बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें हमको जिक्र मिलता है। देखो ये एरा भी कहां से शुरू करा था हमने, बुद्धा से शुरू किया था, राइट। तो बहुत सारी बुद्धिस्ट किताबों में और जो है प्लस अष्टध्यायी में हमें यहाँ का पूरा जो है विवरण जो है मिलेगा, वैसा भी नहीं कि हिस्ट्री लिखी हुई है किसी ने, बट जो भी हमको विवरण इसमें मिलता है यही पाली टेक्स्ट और यही जो है अष्टध्यायी, यही हमारा सोर्स है, राइट। तो हमको पता चलता है कि जो भी जिक्र उसमें है वो मडब्रिक का जिक्र है या वुडन जिक्र है, और यही रीजन है कि हमें कुछ रिमेन नहीं मिलता है इसमें, राइट, है ना, हमारे कुछ हाथ यहाँ पे लगा नहीं। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वी आर रियलाइजिंग कि हाँ जो है मड ब्रिक और वुडन, प्लस इस अर्बनाइजेशन में इतना जो ट्रेड करना है, तो दिस ट्रेड विल बी वेरी मच पॉसिबल, जैसा हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में बात करी थी इनेबलर्स की, कि ट्रेड के लिए इनेबलर क्या क्या है। तो इनेबलर अगर हम समझें, क्योंकि यहां पे ट्रेड करना है, अर्बनाइजेशन मींस ट्रेड, और ट्रेड में इनेबलर एक तो है आपका क्या, करेंसी। तो यहां पे हम पहली बार देखेंगे मेटल मनी, विच इज एक्चुअली पंच मार्क्ड कॉइन, पंच मार्क्ड कॉइन। आइए इसको देखते हैं, पहले भी हमने कहा था, मैंने कहा था दिखाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा इसकी, राइट, है ना। तो पंच मार्क्ड कॉइन, पीएमसी कह देते हैं हम लोग, पंच मार्क्ड कॉइन, राइट। एक बार देखते हैं इसको तब हम समझ पाएंगे। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज पंच मार्क्ड कॉइन, ओके। तो ऐसा कुछ कि सिल्वर का जो है सिक्का है और उसके ऊपर कुछ जो है हाथी, घोड़ा, पहाड़, कुछ ऐसा इन्होंने गोद दिया है, कुछ ऐसा जो है स्टैंप मार दिया है, तुम्हें भी हल्का से पिघलाया और उसके ऊपर इस तरह से स्टैंप मार दिया, राइट। तो क्या बन गया, सिक्का बन गया। आप कहेंगे सर ऐसा कैसा सिक्का होता है, इसमें लिखो 2 रुपया 5 रुपया कुछ तो लिखो, राइट, है ना, हम क्यों मान ले, क्या आपने ऐसे ही मेटल काट के दे दिया, उसके ऊपर जो है ठप्पा मार दिया और कह रहे हैं सिक्का है, राइट। टफ टू बिलीव, है ना। तो टफ टू बिलीव नहीं है। देखो कैसे टफ टू बिलीव नहीं है, आप कभी ऐसे दूध वाले के पास गए हो जो पर्ची काटे और उसमें जो है कहे कि हाँ जी 12 रुपये आपका बच गया है, ये कल ले लीजिएगा, है ना। आप कहेंगे हाँ ठीक ही है, ओके। तो जब सोचो आप कागज की पर्ची पे लिखा वो 12 रुपये मान ले रहे हैं, तो ये सिक्का बाय द वे सिल्वर का है, राइट। सिल्वर का कुछ तो वेट होगा, है ना, उसकी तो इंट्रिंसिक वैल्यू है, राइट, है ना, कि वेट नाप के भी कहा जा सकता है कि इतना बड़ा जो सिल्वर है, इसकी इतनी वैल्यू मार्केट में है।
है ना, तो इसकी अपनी क्वालिटी है, अपनी वैल्यू। बट स्टिल जो है यहां पे हम देखेंगे कि हाँ इट इज पंच मार्क्ड, कि कोई तो है जो इसको इशू कर रहा है। कौन इशू कर रहा है बाद में देखेंगे, बाद में सोचेंगे, बट कोई तो है ये जो इशू कर रहा है, कॉइन इशू कर रहा है। और इनफैक्ट शायद अभी ये कोई राजा इशू नहीं कर रहा है, ये जो कॉइन इशू हो रहा है शायद किसी प्राइवेट बॉडी, किसी मर्चेंट द्वारा इशू हो रहा है, राइट, किसी ट्रेडर द्वारा इशू हो रहा है, किसी जो है ट्रेडर के ग्रुप द्वारा इशू हो रहा है। ऐसे लोग जो है कॉइन इशू कर रहे हैं। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे होता है, चलिए आइए समझते हैं, वापस आते हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो आर्टिजन और प्रोडक्ट, बेसिकली मर्चेंट और आर्टिजन जो यहाँ पे आ चुके हैं, सबसे ज्यादा जो कैश डीलिंग है, परेशानी जो है ट्रांजैक्शन की, वो इन्हीं की है। तो व्हाट दे विल डू, दे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म सम ग्रुप्स। इनके ग्रुप को बोलते हैं गिल्ड। तो कैसे, ऐसे कुछ 19 गिल्ड का हमको जिक्र मिलता है कि हाँ कुछ गिल्ड हुआ करती थी। गिल्ड क्या है, ग्रुप, यूनियन, एसोसिएशन, राइट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जैसे आज आप नाम सुनते हो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फिक्की है, राइट। सो नाउ तो ये जो ग्रुप है कि हाँ ये मान लो जितने सुनार हैं, सारे सुनारों ने मिलकर एक गिल्ड बना दिया कि हम लोगों का अपना एक गिल्ड है। जितने लुहार हैं सबने मिलकर एक लुहारों की गिल्ड बना दी। जितना जो है जितना लेट से पॉटरी बनाने वाले उन लोगों ने मिलकर अपना एक गिल्ड बना दिया, ग्रुपबाजी कर दी। अब आप कहेंगे सर ग्रुप बनाने का फायदा, अरे हमेशा फायदा है भाई ग्रुप बनाने का। फॉर एग्जाम्पल मैं सुनार हूं और मुझे सोना जो है ट्रांसफर करना है पटना टू काशी, राइट। मैं राजा से जाके कहूंगा कि हमारा जो ग्रुप है वो आपको इतना पैसा देता है, टैक्स देता है, मार्केट हमारे भरोसे चल रही है, हमको आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए। अगर आप प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हम ये वाला ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, राइट, है ना। तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए, तभी हम आपको टैक्स देंगे, तभी हम आपको सपोर्ट करेंगे, राइट, तभी फंडिंग देंगे। ऐसी करके बात वो कह देंगे तो राजा कहेगा हाँ ठीक है ना। आप सोचो एक सोनार की दुकान वाला जाके कहता तो बात नहीं बनती। तो लॉबिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, इस तरह की चीजों में गिल्ड बहुत हेल्प करेगा। तो ये क्या है, उनका एसोसिएशन है। एसोसिएशन हमेशा यूजफुल रहा है, राइट, है ना, कि हाँ संगठन में शक्ति है तो हाँ वो है, तो गिल्ड बना लेंगे। अब वैसे ही जिसका भी ट्रांजैक्शन वगैरह ज्यादा होगा वो कहेंगे हम लोग अपने सिक्के निकाल देते हैं, है ना। अगेन वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ एविडेंसेस अबाउट दिस, बट ये भी कोई एविडेंस नहीं है कि राजा कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही गिल्ड जो है यही क्या निकालेंगी, पंच मार्क्ड कॉइन। पंच मार्क्ड कॉइन कॉइनेज निकाल देगा, करेंसी हमको देखने को मिलेगा। तो ये फिलहाल माहौल कह रहा है, ये माहौल कह रहा है कि करेंसी होनी चाहिए, और करेंसी है विच इज पंच मार्क्ड कॉइन। और ये कैसी करेंसी है, सिल्वर की करेंसी है, राइट, है ना। सिल्वर डोमिनेटिंग है, बट इसके अलावा कॉपर भी है। कॉपर और सिल्वर दोनों बातें हमको देखने को मिलेंगी। सीयू मतलब कॉपर, राइट, है ना, कॉपर। तो फिलहाल तो एक और आपका सवाल होगा कि सर मान लीजिए गिल्ड ने जो है सिक्का छाप दिया, मैं क्यों मान लूं कि हाँ ये सिक्का जो है लॉजिकल है, राइट, मुझे इसमें विश्वास हो। इसमें लीगल टेंडर तो नहीं है ना, लीगल टेंडर है इसमें, नहीं है। तो सर ऐसे कैसे कह दिया आपने, राइट, है ना, कि ये लोग इशू करेंगे और जनता मान लेगी, राइट। अभी बताया दूध वाला एग्जाम्पल कि तुम मान लेते हो। दूसरा पेटीएम, राइट, पेटीएम या फिर जो है ऐसे जो भी वॉलेट्स एंड ऑल हैं, राइट, है ना, जिसमें लिखा होता है कि ये जो वो रिडीमिंग पॉइंट्स आते हैं, राइट, है ना, कि आपने शॉपिंग करी, आपको 2000 पॉइंट मिल गया, आप मान लेते हैं ना कि हाँ ये है, वैलिड है। क्योंकि जब उनको पता है कि इन्हीं लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करना है, यही लोग कह रहे हैं, राइट, और ये भाग चले जाएंगे तो इनका नुकसान हो जाएगा। तो ओवरऑल धीरे धीरे क्या है, सोसाइटी में एक दूसरे के ऊपर भरोसा है कि हाँ भाई ठीक है, वैलिड है। अब कोई भाग जाएगा तो भाग जाएगा तो ठीक ही है, लेकिन फिर भी प्रचलन है, इस तरह के सिक्के चल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये लोग इशू कर रहे हैं। हालांकि बाद में ये गवर्नमेंट भी इशू करेंगे, जैसे नंदास के सिक्के हैं, राइट, है ना, नंदास ने अपने सिक्के इशू करे, नो डाउट अबाउट दैट। बट इनिशियली शायद शुरुआत यहां से हुई, लेटर ऑन दे विल डू दिस, सरकार करेगी, है ना, राजा करेगा लेटर ऑन। खैर तो करेंसी की हमने बात करी कि हाँ पंच मार्क्ड कॉइन। हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रेड, तो मेटल मनी आ चुका है, पंच मार्क्ड कॉइन आ चुका है। मेनली सिल्वर और कॉपर ये जो है आपका यहां पे यूज हो रहा है, राइट। अनदर थिंग विच इज इनेबलर ओवर हियर इज राइटिंग आ चुकी है। अब राइटिंग ऐसा नहीं कह सकते कि 500 BC में राइटिंग आ गई है ना, ऐसा कोई डेट हम नहीं बता सकते, है ना। बट हम ये कह सकते हैं कि अशोका के आने के 100-150 साल पहले, 200 साल पहले राइटिंग आ चुकी थी। मतलब रफली 400 समथिंग के आसपास या मे बी 350 के आसपास लोगों ने लिखना चालू कर दिया था। अब राइटिंग किसी ने शुरू करा होगा, किसी ने स्क्रिप्ट फिगर आउट करी होगी, धीरे धीरे लोगों ने सीखा होगा, फिर आगे बढ़ा होगा, राइट। इसी तरह से होगा, किसी ने कोडिफाई किया होगा कि हाँ ए का मतलब ये होता है, बी का मतलब ये होता है, ये लेटर ये लिखेगा, ये लेटर बी लिखेगा, किसी ने ऐसा कोडिफाई किया होगा, फिर दूसरे को सिखाया होगा, 10 लोगों को सिखाया होगा, 100 लोगों को सिखाया होगा। तो इस तरीके से जरूरत के हिसाब से राइटिंग आ गई होगी, राइट। लोग धीरे धीरे लिखने लगे।
नाउ राइटिंग का फायदा हमने पहले भी बात करी है, बट फिर भी समझते हैं। राइटिंग से अब जो है, जो आपके रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह हैं, पहले तो यही लिख डालो, राइट, इनको कोडिफाई कर लेंगे। एक बात, चलिए ठीक है, बहुत जरूरी नहीं। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग विद रिस्पेक्ट टू किसी को सैलरी दे दी है, कितनी दी है, लास्ट में कितनी दी थी, उसके पहले कितनी दी थी, ये सारा रिकॉर्ड हम कर पाएंगे, राइट। टैक्सेशन, इस किसान ने हमको लास्ट ईयर कितना दिया था, कितना बकाया है, अब कितना देना है, एक्सेट्रा। इस तरह का सारा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी हम बना पाएंगे। तो टैक्सेशन, बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें इसमें हो पाएंगी, तब कहीं जाके जो है आप समझिए कि ढंग से ट्रांजैक्शन हो सकता है। ऐसे मुंह जबानी नहीं है कि इस साल शायद तुमको 200 रुपए देना है, राइट, कहेगा 200 नहीं 180 था, कहेंगे नहीं 200 ही था, राइट। इस तरह के दोनों लड़ रहे हैं, नहीं लिखा हुआ है भाई कि 200 रुपए। तो लिखावट की वजह से, लिखने की वजह से क्या है कि राज्य को संभालना भी आसान हो रहा है, और प्लस ये जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ये जो बिजनेसमैन है, इनके लिए इनका भी जीवन काफी आसान है, समझ गया। हाँ, तो इनका भी जीवन आसान हो जाएगा कि किसको कितना पैसा दिया है, नहीं दिया है, लेना है, सब कुछ। प्लस यहां भी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर नोट डाउन कर पाएंगे। तो नाउ इट इज मच मोर सिंपलर, मच बेटर, राइट, है ना। तो राइटिंग भी आ जाएगी, यस, राइटिंग भी आ जाएगी। वक्त की डिमांड है कि राइटिंग आ जाए, राइट। इनिशियली जो स्क्रिप्ट होगी ब्राह्मी स्क्रिप्ट होगी, हर पूरे इंडिया में ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही चलेगी फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। नाउ इनफैक्ट राइटिंग में एक और बात जो है हम नोट डाउन कर सकते हैं। राइटिंग में इनफैक्ट मेजरमेंट भी आ रहा है, और मेजरमेंट ट्रेड के लिए भी जरूरी थी। कपड़ा कितना लंबा देना है, सोना कितना नापना है, तो मेजरमेंट भी आ रहा है। एंड मेजरमेंट, जैसे कि एक बुक है सुलवा सूत्र, दिस बुक इज अबाउट मेजरमेंट, राइट, है ना। सुलवा सूत्र, मेजरमेंट, कि हाँ भाई जो है मेजरमेंट अगर हो रहा है तो इनफैक्ट लैंड का जो प्लॉट दिया जा रहा था जिसमें हम फेंसिंग कर रहे थे, वो भी नापा जा सकता है, वरना किस हिसाब से दोगे किसी को प्लॉट, राइट, है ना। कहोगे ना कि इतना मीटर है, या फिर जो भी उस समय यूनिट चलती रही हो, इतना लंबा प्लॉट इनको एलोकेट किया जाता है, राइट, है ना। तो ये रिकॉर्ड कीपिंग और बेसिकली लैंड मेजरमेंट एवरीथिंग दिस विल हैपन बिकॉज ये सब हो पा रहा है क्योंकि अब आ चुकी है राइटिंग, राइट, है ना। तो माहौल बन रहा है, पूरे राज्य को उठाने के लिए माहौल बन रहा है। आइए थोड़ा साइड भी देखते हैं। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं माहौल की, कि हाँ इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, करेंसी, राइटिंग, प्लस हम बात कर रहे हैं कि हाँ भाई अर्बनाइजेशन में हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, राइट, है ना। लोकेशन समझी हमने समझा कि दिस इज सेकंड फेज। प्लस एक और बात करते हैं, आर एस शर्मा इज ऑफ सेटलमेंट हायरार्की। कुछ बड़े सेटलमेंट होंगे, कुछ छोटे सेटलमेंट होंगे, जो बड़ा सेटलमेंट होगा शायद पावरफुल होगा, छोटे सेटलमेंट भारी पड़ेगा, राइट, है ना। ऑल दीज थिंग्स विल हैपन। प्लस हम बात कर रहे हैं इनेबलर्स की, क्या क्या चीजें इनेबल करेंगी इस तरीके की ग्रोथ, राइट। प्लस हम ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, वुडन पैलिसेड्स एंड ऑल। कहीं बात जिक्र है 7 स्टोरी पैलेसेस का, जो कि शायद एग्जैजरेशन है, राइट, मे भी नहीं रहा होगा, मे भी रहा होगा, वी आर नॉट वेरी वेरी श्योर, बट इस तरह का जो है, इस तरह का भी जिक्र है कि 7 मंजिल की जो है कोठी हुआ करती थी, राइट, है ना। कुछ महल बनाया जा रहा है, मे भी ऐसा नहीं रहा। नाउ व्हाट वी विल आल्सो ऑब्जर्व कि जो है जगहों के नाम भी, फॉर एग्जांपल चंपा, तो भागलपुर, तो चंपा सिटी जो है आपकी भागलपुर के पास, इसे वनिया गामा कहा जा रहा है। लेट मी शो यू चंपा। तो दिस इज चंपा को वनिया गाम कहा जा रहा है, वनिया गामा। ये वर्ड जो है ये आ रहा है वणिक से, राइट, मर्चेंट से। मतलब ये वो जो एरिया है, चंपा जो है, चंपा में खुद ट्रेड होता है, ये इस बात को दर्शा रहा है कि हाँ ये वणिक का शहर है, मर्चेंट का शहर है। तो जब हम बात कह रहे हैं कि यहाँ पे मर्चेंट्स बहुत सारे रहेंगे, तो यस, तो चंपा सिटी हमको दिख रहा है कि हाँ मर्चेंट का शहर है, इसीलिए उसको कहा ही जा रहा है वनिया गामा है भाई चंपा, राइट, है ना। प्लस आर्टिजन और मर्चेंट्स बहुत सारे रह रहे होंगे, ऐसा हमने डिस्कशन किया। जब किसी शहर में आर्टिजन और मर्चेंट रह रहे हैं, तो शहर में ऐसा होगा कि एक गली खाली जो है कुम्हारों की, ऐसा होता है, राइट, है ना। कि आप देखेंगे कि कोई शहर में आपने सुना होगा कि उस बाजार में जाओ वहां पे बर्तन मिलते हैं, उस बाजार में जाओ वहां पे पूरा कपड़ा मिलता है, उस बाजार में जाओ वहां थोक में कंबल मिलते हैं, राइट। यानी किसी अर्बन एरिया में स्ट्रीट्स डिसाइडेड होंगी, राइट, कि इस गली में जाओगे तो आपको खाली कुम्हार मिलेंगे, इस गली में जाओगे तो सुनार मिलेंगे, ये स्ट्रीट्स डिसाइडेड है। इनफैक्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो वैशाली में, क्या हमें वैशाली याद है? वैशाली किसकी कैपिटल है? वैशाली बताइए कमेंट सेक्शन में, राइट, है ना। तो
वैशाली में एक स्ट्रीट है विच इज सद्दलपुत्ता। सद्दलपुत्ता में पॉटर्स रहते हैं, 500 पॉटर रहते हैं, यहाँ पे कुम्हार रहते हैं, 500 कुम्हार, जो कि क्या बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया पॉट्स बना रहे हैं, राइट। तो नाउ इस तरह का सेग्रीगेशन अगर हम शहर देखें तो इस तरह का सेग्रीगेशन भी नजर आएगा कि नाउ ये जो शहर हैं, ये जो हम बना रहे हैं अर्बन एरिया, यहाँ पे आर्टिजन और मर्चेंट दोनों रहते हैं, बात करिए हमने, और उनके नाम एग्जाम्पल भी हमको दिख रहा है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। प्लस हमने बात करी थी गिल्ड की कि हाँ इस तरह के गिल्ड ऑर्गेनाइज होंगे, कुछ 18 आर्टिजन गिल्ड का जो है मेंशन मिलता है। तो हर कोई अपना अपना ग्रुप बना देगा, एसोसिएशन बना देगा, चाहे कारपेंटर हो, लेदर वर्कर हो, पेंटर हो, स्मिथ हो, हर कोई कहेगा कि नहीं भाई हमारा अपना एक ग्रुप होना चाहिए, राइट है ना, गिल्ड होना चाहिए। प्लस जो क्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं, पॉटरी की हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे ये हेरिडिटरी होने लगेगा, राइट। हेरिडिटरी कैसे होने लगेगा, मान लो मुझे बहुत बढ़िया लकड़ी काटना आता है, कोई कारपेंट्री सोफा बनाना आता है, तो मेरा बेटा जो है वो भी छोटा है और थोड़ा सा देखना चाहता है, इंटरेस्ट है उसे कि पापा क्या कर रहे हैं, राइट है ना, आके देख रहा है मुझे, और धीरे धीरे क्या होगा कि हाँ भी कहेगा लाओ थोड़ा सा हम भी काट के देखें, मुझे भी वही आता है, मैं भी उसे वही सिखाऊंगा, उसे भी उसी में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि पापा कर रहे हैं, राइट, माई डैड इज माई सुपर हीरो, है ना, तो ये जो कर रहे हैं मैं भी करूंगा, तो धीरे धीरे वो भी करने लगेगा। तो ऑटोमेटिकली समहाउ, एंड ऑल्सो यही स्किल सेट मुझे भी आता है एज अ फादर, राइट है ना, चाहे और कोई स्किल सेट मुझे भी नहीं आता है तो मैं अपने बच्चे को क्या सिखाऊंगा, जो मुझे आता है कम से कम वो सिखा दूंगा, उसके आगे जीवन में जो सीखना जो करना करे, है ना, वो तो सीख लेगा क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, और उसके बाद उसे कुछ और करना तो कर सकता है, बट अदरवाइज मोस्टली ही विल बी लाइक कि मैं भी कारपेंटर हो जाऊंगा, राइट है ना। तो दिस इज हाउ थिंग्स विल गो हेड। तो नाउ हमें दिखेगा कि जो क्राफ्ट्समैनशिप है, जो आर्टिजन हम बात कर रहे हैं, ये हेरिडिटरी हो जाएगा, राइट है ना। सेम मर्चेंट्स में भी आप देखेंगे कि जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन रहा है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन, राइट है ना। तो ये हेरिडिटरी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमने बात करी कि हाँ टेक्सटाइल, आइवरी, पॉटरी, दीज आर द मेन प्रोडक्ट्स। नाउ बात करते थोड़ा ट्रेड रूट्स की, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। हमें क्या दिखाई देगा, मान लें हिमालयाज हैं ये, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सेंटर है आपका श्रावस्ती, श्रावस्ती कोशाला की राजधानी है, इंपॉर्टेंट है, कोशाला इंपॉर्टेंट टाउन है। अब ये एक जो है ट्रायंगल बनाता है विद गंगा नदी किनारे कौशाम्बी, और यही गंगा नदी और आगे जा रही है इस काशी, दोनों से कनेक्टेड है, राइट है ना, और गंगा नदी जा रही हैं तो ये आपस में भी कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से। प्लस क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेंटर है और कनेक्टेड है तो दिस विल बी कनेक्टेड टूवर्ड्स दिस साइड एज वेल, दोनों साइड। जैसे कि अगर और एग्जांपल इसमें हम ऐड करें तो यहीं पे हम लोगों ने बात करी थी साक्यास की एक राजधानी है कपिलवस्तु, राइट, कपिलवस्तु। हम रूट्स की बात कर रहे हैं, ट्रेड रूट्स की बात कर रहे हैं। यहीं पास में एक जगह है कुशीनगर, तो ये क्या है, ये अर्बन सेंटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यहां का सामान वहां जाके बेचा जा रहा है, काशी के आसपास के गांव का कुछ सामान है जो कि कौशाम्बी जा रहा है, हो सकता है और आगे जा रहा हो, राइट। ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं और ये कनेक्ट होते हैं जाके पटना से, पटना भी गंगा नदी पे ही है, पटना, और रूट आगे जाता है, यहां पड़ता है चंपा, राइट है ना, ये भी गंगा नदी से कनेक्ट कर लीजिए। प्लस इसी में नीचे जाएंगे अगर आप पटना के और नीचे तो यहीं पे है राजगीर। तो ये सारे रूट्स कनेक्टेड हैं, सारी जगह आपस में कनेक्टेड है, और जो ट्रेड हो रहा है, ट्रेड इन सब में आपस में ट्रेड हो रहा है, राइट। सिमिलरली ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन आगे बैठ रहा है कि हाँ श्रावस्ती इज समहाउ कनेक्टेड टू मथुरा, और ऐसा कहते हैं, वी आर नॉट वेरी वेरी श्योर बट कहते हैं, राइट है ना, और जो कि है भी कि हाँ ये मथुरा कनेक्टेड है तक्षशिला से, मथुरा कनेक्टेड है नीचे उज्जैन से, यहीं से रास्ता जाता है बाकी जगह भी, जैसे कि जो है गुजरात साइड, गुजरात कोस्टल एरियाज में, राइट, सदर्न भी जाता होगा। तो वी हैव लॉट ऑफ रेफरेंसेस कि इस तरह के रूट्स हैं, और इसी को पहले उत्तर पथ कह दिया जाएगा, राइट, कह दिया जाएगा, लेटर ऑन इसको कह दिया जाएगा कि ये उत्तर पथा है, उत्तर पथा, राइट, और ये जो साउथ वाला पॉइंट कनेक्ट हो रहा है इसको कह दिया जाएगा दिस इज दक्षिण पथा,
दक्षिण पथ, दक्षिण जाने का रास्ता, दक्षिण पथ, राइट है ना, प्लस प्लस और नीचे जा रहा होगा ये, तो दक्षिण पथ, उत्तर पथ। इसीलिए कहेंगे कि मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों रूट उसमें आके मिलते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मथुरा। तो इस तरीके से क्या है कि इस रूट्स पे, इस रूट में जो है इस तरीके से ट्रेड हो रहे हैं। नाउ अगेन इसी को समझो कि हम जो बात कर रहे थे, इसी की एक कॉपी बनाते हैं और इसी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो बात कर रहे थे कि हाँ, काशी के आसपास के जो गांव हैं, काशी के जो आसपास के गांव हैं, भोजका वाले गांव, वो सारा जो है सामान आ रहा होगा काशी पे, और कोई काशी जो होगा वो मार्केट की तरह बिहेव कर रहा होगा। बहुत सारे आर्टिजन और मर्चेंट यहां रह रहे होंगे, बहुत सारी गिल्ड्स होंगी यहाँ पे, राइट, दक्षिण पथ हटा देते हैं, गिल्ड्स होंगी यहाँ पे, एंड इट विल बी लाइक कि हाँ, आसपास की जो मर्चेंट है, ट्रेडर हैं, या जो काशी के मर्चेंट हैं, ट्रेडर हैं, वो यहाँ से सामान खरीद के मे बी गंगा नदी पे, मे बी जमीन के रास्ते श्रावस्ती की तरफ, मे बी जो है कौशाम्बी की तरफ, मे बी तक्षशिला की तरफ, मे बी साउथ की तरफ, दिस इज हाउ दिस ट्रेड विल स्टार्ट टू हैपन, राइट है ना। ये ट्रेड जो है, एक ये जो सामान है, मान लो वहां पे पॉटरी बनाई गई है या कपड़ा बनाया गया है, काशी के कपड़े फेमस है, राइट है ना, तो कपड़े जो है वो वहां से निकाल के जो है जगह जगह बेचा जा रहा है, चंपा पहुंच रहा है, उज्जैन पहुंच रहा है, ये काशी का कपड़ा है, डिमांड है, राइट। तो इस तरीके से काशी इज इंपॉर्टेंट, उज्जैन इज इंपॉर्टेंट, ऑल दी सेंटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग बैक, तो हम समझ रहे हैं कि हाँ, इस तरीके के रूट है, राइट, जगह जगह ये सारे लोग आपस में कनेक्टेड है ना, नेटवर्क की भी हम लोगों ने बात कर ली, ओके। तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं सिक्कों की, बट नाउ वी अंडरस्टैंड कि अब जो हम राजा की बात करने जा रहे हैं, राइट, ऑटोमेटिकली वी कैन अंडरस्टैंड कि दिस राजा इज स्ट्रॉन्ग, राइट है ना, ये छोटा मोटा राजा नहीं है, राइट, ये जो है आप हल्के में इस राजा को नहीं रह सकते, ये राजा काफी स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल बेस भी है और ट्रेड भी अच्छा हो रहा है, राइट। तो पैसा ही पैसा बह रहा है, बिल्कुल। अब बस इस बात को फायदा उठाना है, इस बात को एनकैश करना है, और अगर इस बात को एनकैश कर ले जाए तो बात बन जाएगी, राइट है ना। तो जो है समझते इस बात को। तो नाउ ये जो अर्बनाइजेशन की वजह से स्टेट बहुत स्ट्रांग हो जा रहा है, ट्रेड तो बूस्ट हो ही रहा है, प्लस पढ़ाई लिखाई भी हो रही है, राइटिंग भी आ चुकी, ऑलरेडी हम लोगों ने बात करी। तो नाउ अब बात करते हैं राजा की, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, और ये बात काफी हद तक हमारी कंप्लीट हो जाएगी, राइट है ना। इसी पॉइंट पे काफी हमारा कंप्लीशन जो है डिस्कशन का आ जाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, या फिर समझिए, तो हमने बाकी सारा डिस्कशन कर लिया। नाउ आर्टिजन प्रोडक्ट ये सारा बेच बाच लिया, राइट। इसी के साथ साथ हमने कहा कि जो है ट्रेड नेटवर्क है, ट्रेड नेटवर्क भी देख लिया, और सामान बिक रहा है, राइट। आखिरी मुद्दा जो इस पॉइंट पे है, इस मैप पे है, इस सीट ऑफ गवर्नमेंट, राइट। राजा की बात करते हैं कि राजा कैसे पावरफुल हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट। अगला मुद्दा उठाते हैं, ओके। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। आइए समझते हैं राजा को, समझते हैं राजा जो है भाई पावरफुल हो रहा है भाई, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा सेटअप हो रहा है, राजा क्या है, लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। तो नाउ तो हम टेकअप करने जा रहे हैं कि इस शहर में नाउ देयर इज अ अर्बन सीट, कोई राजा है जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, ये जो पूरा महाजनपद है, फॉर एग्जाम्पल मे बी बिंबिसारा, राइट, मे बी अजात शत्रु, मे बी प्रसन्नजीत, राइट। ये जो राजा है डेफिनेटली दे आर स्ट्रॉन्ग, एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि उनका सिस्टम क्या है, राइट। तो हमने बात करी थी कि दो स्टेट तो काफी स्ट्रॉन्ग है, एक आपका मगधा और दूसरा आपका कोशाला, तीसरा अवंती। आज मेजर डिस्कशन इन दोनों के बारे में, राइट। तो कोशाला और मगधा हमने समझा था कि काफी स्टेट स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। सो टिल दिस पॉइंट ये जो हम जो है बात कर रहे थे कि ट्रांजिशन हो रहा था फ्रॉम लेटर वैदिक, टिल दिस पॉइंट अब क्या है कि राजा के पास पावर एक्यूमुलेशन काफी हो गया, राइट। ट्रांजिशन होते होते, पैसा एक्यूमुलेट होते होते धीरे धीरे अब वो काफी पावरफुल होता जा रहा है, राइट। सो अगर हम इसको इसी में थोड़ा सा टेकअप करें, राइट, सीट ऑफ गवर्नमेंट, एंड लेट्स टॉक अबाउट किंग, राइट है ना, कि स्टेट किस तरीके का दिख रहा है, लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो स्टेट है, दिस स्टेट इज हेडेड बाय अ किंग। किंग की जो पोजीशन है, वी नो कि ये हेरिडिटरी पोजीशन हो चुकी है काफी हद तक, राइट है ना। हेरिडिटरी पोजीशन हो चुकी है, स्ट्रांग हो चुका है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो चुका है काफी। कि पहले जो ट्राइबल हेड हुआ करता था, पूरी ट्राइब उसके अंदर जो उसके कंट्रोल में रहा करती थी, लेकिन फिर भी वो इलेक्टेड हुआ करता था किसी जमाने में,
सभा और समिति की बातें हम लोगों ने करी थी किसी जमाने में, है ना, कि हाँ अर्ली वैदिक एरा में सभा समिति हुआ करती थी, बट धीरे धीरे सभा और समिति की वैल्यू कम होती जा रही है और राजा जो है, राजन जो है वो राजा होता जा रहा है। राइट, पहले क्या था, पहले किसी लोकल छोटे से एरिया की बात थी, अब क्या है, महाजनपदास की बात हो रही है। राइट, अब महाजनपदा में मान लो ये अर्बन सेंटर है, मान लो लेट से काशी है ये, अब काशी पे बैठा है राजा। राइट, राजा, अब राजा कहेगा मुझे मान लो कोई डिसीजन लेना है। राइट, अगर कोई डिसीजन यहां पे लेना है तो क्या मैं असेंबली बुलाऊं कि पूरा स्टेट यहां इकट्ठा होगा, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर उसका मुद्दा होगा, रिजल्ट आएगा? ऐसे तो नहीं हो पाएगा। राइट, दिस इज इम्पॉसिबल। इतना बड़ा स्टेट हो चुका है, जब हम लोग छोटे से हुआ करते थे, ट्राइब हुआ करते थे, तो ठीक है इलेक्शन कर दिया करते थे। राइट, और जब मिलजुल के डिसीजन दिया करते थे, सभा समिति हुआ करती थी, बट अब इतनी बड़ी सभा समिति हम नहीं कर पाएंगे। तो बोल रहा है लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। राइट, है ना, कि हाँ कौन इन लोगों को टिकट देगा ट्रेन की, तुम आओ, मतलब ट्रेन तो नहीं होती थी, बट आप पैदल आओ, फिर उसका जो है खाने पीने का खर्चा दो, समथिंग, ये सब तो नहीं हो पाएगा। तो सभा समिति अब पूरी तरह साइडलाइन हो चुकी है और वो कह रहा है कि पोजीशन हेरिडिटरी है, तुम लोग अपने अपने गांव में रहो, मैं यहीं से सब संभाल लूंगा। कोई कह भी नहीं पाएगा कुछ, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे पावरफुल होता जा रहा है। राइट, तो ये जो राजा है ये हेरिडिटरी हो चुका है। नाउ दिस हैज बिकम मोर लाइक अ वॉरलॉर्ड। और इस राजा का काम क्या है? इस राज्य को एक्सपैंड करना, है ना। इसको अगर पटना लिख लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, या राजगीर लिख लें, तो इसका एक काम क्या है? एक्सपेंशन। तो ही इज ऑल्सो अ वॉरलॉर्ड, जिसका एक काम डेफिनेटली जो है एक्सपेंशन है, और एक्सपेंशन की वजह से वो ज्यादा पावरफुल और होता जा रहा है। राइट, है ना, ही इज बिहेविंग एज अ वॉरलॉर्ड। प्लस नाउ दिस किंग हैज अ प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम। अब हमने समझा कि राइटिंग है, लिख भी सकते हो किसको कितना टैक्स देना है, प्लस बलि जो है, बलि वो मैंडेटरी है। तो ये जो टैक्स है ये एग्रीकल्चर से भी आ रहा है, जो किसान है वो भी दे रहा है। राइट, बलि दे रहा है, बलि मैंडेटरी है, वो 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस हमने बात करी थी। और इसके लिए, इस पूरे काम के लिए एक ऑफिसर रखा हुआ है जिसे कहते हैं बलि साधक। बलि साधक। राइट, तो पैसा इकट्ठा हो रहा है, उस सारे जो एग्रीकल्चरल सरप्लस की हम लोग बात कर रहे थे, उस एग्रीकल्चरल सरप्लस में से अब काफी सरप्लस राजा के पास आ रहा है। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ टोटल महाजनपदा किसके पास आ रहा है? राजा के पास आ रहा है। तो राजा का रेवेन्यू बहुत बढ़ गया है। राइट, ये एक तरफ से आ रहा है। प्लस इसी टैक्सेशन सिस्टम में जो आर्टिजन एंड ऑल है वो भी टैक्स दे रहे हैं। राइट, है ना, उनसे भी शुल्क लिया जा रहा है, शुल्क या फिर शौल्किका कह रहे हैं इसको, शौल्किका। कैसा शौल्किका? भाई जो है आपकी एक्साइज ड्यूटी एंड ऑल, कि आपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग करी है तो आप इसके ऊपर हमको पैसा दीजिए, समथिंग। कुछ पैसा यहाँ पे ट्रेडर और आर्टिजन से भी लिया जा रहा है। राइट, है ना, इसके लिए शुल्काध्यक्ष रखे गए, लिखने की जरूरत है, नाम से पता चल रहा है, शुल्काध्यक्ष। राइट, जिनका काम क्या है? शुल्क लेना, क्या आपने कुछ बनाया है तो उसके ऊपर हमको टैक्स दीजिए। स्पेशली सेल पे होता है, सेल के बाद हमको जो है इस पर टैक्स मिलना चाहिए, तो उनसे भी टैक्स आ रहा है, दोनों तरफ से टैक्स आ रहा है। प्लस एक और चीज जो ले रहे हैं, जो टैक्सेशन का ही पार्ट है, विच इज फोर्स्ड लेबर। जैसे कि आर्टिजन को बोला जाएगा, राइट, ये किस साइड है? ये आर्टिजन की साइड है। आर्टिजन्स और मर्चेंट भी पैसा देंगे, क्या देंगे? शुल्क देंगे, शुल्क या फिर शौल्किका। फोर्स लेबर क्या है कि आर्टिजन को 1 डे हर महीने हमारे लिए फ्री में काम करना पड़ेगा। अब जैसे कोई चैरियट मेकर है, राइट, तो राजा कह रहा है कि जितने सारथी, ये रथ बनाने वाले लोग हैं, आप एक दिन महीने में राज्य के लिए फ्री में रथ बनाएंगे, हमारे सारे रथ रिपेयर करेंगे, इसका पैसा नहीं मिलेगा आपको। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ टैक्स। आप कहेंगे सर टैक्स कैसे हो गया? अरे अगर पैसा दिया होता तो जो है चार्जेस रखते ना, तो मान लो कि वही पैसा रख लिया, तो चाहे वो फिजिकली ले लो चाहे कैश में ले लो, तो लोगों ने फिजिकली आके काम कर दिया है। राइट, है ना, तो वो भी क्या है? एक तरीके का टैक्स है। सिमिलरली जो किसान है उनको भी बोला जाएगा, एग्रीकल्चरल लेबर्स को भी बोला जाएगा कि आपको फ्री में हमारे लिए इतने दिन काम करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ टैक्सेशन सिस्टम, कि फोर्स लेबर जो है वो भी टैक्स ही है। राइट, है ना, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि हाँ ये तो टैक्स है भाई, है ना, या तो कैश ले लो या काइंड जो है ले लो, दोनों बातें ही हैं। तो टैक्सेशन सिस्टम है यहाँ पे हमें नजर आएगा।
प्लस क्योंकि अभी टैक्सेशन सिस्टम प्रॉपर हो चुका है, तब अभी अपने लिए अकेले काम नहीं करेगा, राइट, ऐसा थोड़ा सारा काम अकेले अकेले करेगा। अब क्या है कि थोड़े से ऑफिसर हायर करेगा, ऑफिसर्स की हायरिंग होगी, कहेगा भर्ती निकली है, राइट, है ना, कुछ मिनिस्टर्स रखेगा, महामत्राज बोलते हैं, महामत्राज ऑफिसर्स, राइट, मंत्री, प्लस ऐसा ही एक टर्म है आयुक्ताज, दोनों सिमिलर ही है, राइट, महामत्राज, आयुक्ताज, ये सब क्या है, मिनिस्टर हैं, एडवाइजर्स हैं, राइट, इनको रखेगा। एक एडवाइजरी बॉडी का नाम सुनाई देता है जिसको कहते हैं परिषद, कि कुछ ब्राह्मण्स के ग्रुप, ब्राह्मण्स होते हैं इसमें, जो कि क्या है, आर मोर लाइक एडवाइजर्स, है ना। तो इस तरीके का ब्यूरोक्रेसी, मिनिस्टर वगैरह, ऑफिसर्स वगैरह, आईएएस ऑफिसर एटसेट्रा, जिस तरह से आप देखो, तो इस तरह से एक प्रॉपर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम उसको हायर करना पड़ेगा जो इस पूरे राज्य को चलाए। ये थोड़ा बहुत पहले भी हायरिंग हम लोगों ने करी थी, जब पीछे बात कर रहे थे कि राजा है तो नीचे मिनिस्टर्स होंगे, एक सेनापति होगा, राइट, है ना, जो है इस तरह से ग्रमिनी की बात कर रहे थे हम, राइट, जो है वज्रपति की बात कर रहे थे। तो इस तरह से पहले भी उसके पास छोटे मोटे ऑफिसर थे, बट अब क्या है कि थोड़ा बड़ा सिस्टम है तो ज्यादा ऑफिसर रखने पड़ेंगे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बाली साधक रखा हुआ है, हमने जो है शौल्किका रखे हुए हैं, है ना, तो देयर विल बी मोर ऑफिसर्स नाउ। तो ब्यूरोक्रेसी हायर करनी पड़ेगी, ब्यूरोक्रेसी हायर करनी पड़ेगी, यस। अब लोग कहेंगे ये एक्सपेंशन कैसे होगा, है ना, तो खाली ब्यूरोक्रेसी से नहीं होगा। नाउ ही ऑल्सो नीड्स वन व्हाट, स्टैंडिंग आर्मी, कि अपने पास, राजा कह रहा है कि अपने पास एक आर्मी होनी चाहिए जो ऐसे बाहर खड़ी रहे, मैं बालकनी से निकलूं, हाथ फैलाऊं, हाथ तो ऐसे करूं, तो है ना पूरी पूरी सेना जो है राजा जय हो, बाहुबली बाहुबली ऐसे करने लगे, राइट। तो स्टैंडिंग आर्मी, जिसको आप वेजेस दें, स्टैंडिंग आर्मी का मतलब ये सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस देना पड़ेगा। तो कहां से जाएगा पैसा, यही जो टैक्सेशन सिस्टम से जो पैसा आ रहा है, जो राज्य का पैसा है, इसी में से सैलरी देनी पड़ेगी स्टैंडिंग आर्मी को, राइट। तब कहीं जाके ये पूरी तरह से क्या है, स्टेट क्रिएट हो रहा है। तो दिस राजा, दिस किंग इज वेरी वेरी पावरफुल, हेरिडिटरी है, कोई इलेक्शन विलेक्शन नहीं है, ज्यादा देर विल बी सम एक्सेप्शन कि हाँ थोड़ा बहुत कहीं इलेक्शन हो गया, देर विल बी सम एक्सेप्शन कि राजा जो है ज्यादा जल्लाद था तो उसको हटा दिया गया, एक आध कुछ एक्सेप्शन होगा, बट इन जनरल इट इज हेरिडिटरी, इन जनरल ही हैज लॉट ऑफ मनी, इन जनरल ही इज वॉरलॉर्ड, खूब पैसे वाला है, इन जनरल वो एक बढ़िया ब्यूरोक्रेसी हायर करेगा, अपने नीचे वजीर सारे लोगों को हायर करेगा, मतलब महामंत्री, मंत्री, सेनापति जो है, पुरोहित, ऐसे सारे लोगों को हायर करेगा एंड राज्य को चलाएगा, राइट। प्लस जो है हमने बात करी, प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम उसके पास एग्जिस्ट करता है, जो कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, सोर्स ऑफ मनी है, एग्रीकल्चर साइड से पैसा आ रहा है, ट्रेड साइड से पैसा आ रहा है, क्योंकि पैसा क्यों ही छोड़ना है, राइट, जिधर से आए उधर से निकालो, राइट। प्लस इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए ही नीड्स व्हाट, वन स्टैंडिंग आर्मी, ताकि एक्सपैंड कर सके, ताकि इस पूरे एरिया पे कंट्रोल कर सके, राइट। स्टैंडिंग आर्मी होनी चाहिए जिसमें हाथी, घोड़े जो है, रथ सब होने चाहिए, राइट। तो स्टैंडिंग आर्मी की जरूरत है यहाँ पे, जिसको हर महीने 30 तारीख को बैंक अकाउंट में पैसा दे दिया जाए। कहने का मतलब कि हाँ जो है कैश, वेजेस जो है आपको मिलनी चाहिए, तब बनेगी बात। तब राजा हमको अब काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और यहाँ पे ये जो मोनार्क है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज मोनार्की। तो ये जो स्टेट है ये टेक्निकली मोनार्की स्टेट है। अब ऐसा नहीं है कि यही तरीका होता है, बट हमने बात करी थी जो है महाजनपदास की, जहां हम राजाओं की बात कर रहे थे, जैसे कि बिंबिसारा, प्रसन्नजीत, अजातशत्रु, राइट, चंद्रप्रद्योत, राइट। ये जो राजा हम लोगों ने बात किया था पिछले क्लास में, वहां पे हम समझ रहे हैं कि हाँ ये सिस्टम एप्लीकेबल है। हमने देखे थे कुछ युद्ध वगैरह भी देखे थे, राइट। आइए देखते हैं थोड़ा मोनार्की। तो नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, हमें समझ में आया कि हम बात कर रहे हैं कि राजा जो है वो हेरिडिटरी हो चुका है, मेनली अ वॉरलॉर्ड, प्लस ऑफिशियल्स वगैरह हायर करेगा, कोई हाई होगा कोई लो होगा, राइट, है ना। वो सीनियर ऑफिसर, लोअर ऑफिसर, सारे इस तरह के सारे ऑफिसर्स की हायरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, राइट। प्लस आयुक्तास की हम बात कर रहे थे, सिमिलर टर्म। अब जैसे कि कहानियों में कुछ मिनिस्टर्स का जिक्र मिलता है विच आर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल एक मिनिस्टर है वर्षाकारा, इन्होंने मदद करी थी अजातशत्रु की, जब वो अपने ननिहाल लिच्छावी पे अटैक कर रहे थे, तो हमने बात करी थी लंबी लड़ाई चली थी, तो वहां पे मिनिस्टर्स के बीच में फूट डलवाने का काम किया था किसने, वर्षाकारा ने। तो हमें पता चलता है कि अच्छा मिनिस्टर्स का भी रोल रहा है कहानियों में। सिमिलरली वन इज दीर्घ चाना, कोशाला के मिनिस्टर हैं, राइट, प्रसन्नजीत के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि हाँ जो है ब्राह्मण्स क्लास की जो है वैल्यू रहेगी, कई बार उनका रिक्रूटमेंट होगा, ज्यादा रिक्रूटमेंट होगा। अब नाउ ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मण्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो शर्मा जी लिखते हैं कि जो है ब्राह्मण्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है, इसका मतलब कि एक क्षत्रिय ब्राह्मण को हायर कर रहा है, राइट। कहने का मतलब अब वो खाली ऐसा नहीं कि अपने परिवार वालों से हायर करेगा, अपने क्लैन से हायर करेगा, जानने वालों से हायर करेगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं।
राइट, राज्य में वो ब्राह्मण से भी हायरिंग कर रहा है, दैट मीन्स कि धीरे धीरे टैलेंट इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट। राइट है ना, कि अगर कोई टैलेंटेड है, कोई अच्छा एडवाइस दे सकता है तो उसकी हायरिंग कर दो, जरूरी नहीं कि फैमिली से ही हायरिंग करी जाए। राइट, दिस इज अ गुड इंडिकेशन। राइट है ना, कि हाँ, नॉट टिपिकली फ्रॉम द किंग्स क्लैन, बट बाकी जगह से भी हायरिंग हो सकती है। तो ब्राह्मण्स एंड ऑल विल बिकम इन्फ्लुएंशियल। कई बार उनको गांव जो है दिए जाएंगे कि हाँ ये गांव जो है रखो, आपका हुआ, है ना, बट खाली रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन किसका रहेगा? जो है राजा का ही रहेगा। तो इस तरीके का पूरा दरबार जो है, दरबार लगेंगे। अब ये थोड़ा ज़्यादा ही जो है वो है, क्या बोलते हैं, ग्रैंड है, जरूरी नहीं इतना ग्रैंड हो। राइट, प्लस किंग्स कॉन्सेप्ट हमने बात करी कि अब जो राजा है, राजा कहेगा इस सभा समिति की जरूरत नहीं है, जो राजा की जो है, मेरा वचन है मेरा शासन, ऐसा कहा था। राइट है ना, तो हाँ, मेरा वचन है मेरा शासन, ऐसा होने लग जाएगा। राइट, गांव क्या है, गांव भोजिका वोजिका देख लेंगे, बट ओवरऑल राज्य में राजा की चलेगी। राजा जो भी कहेगा, राजा वही माना जाने लगेगा। बाकी हम लोगों ने ग्राम भोजिका वगैरह की बात करी। तो दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच वी आर एक्सपेक्टिंग। या आई होप यू गॉट द पॉइंट कि राजा क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्या सिस्टम है। छोटा सी पिक्चर है, समझिए, बस बात बहुत है। चलिए बात करते हैं यहीं पे आर्मी और टैक्सेशन की। राइट, टैक्सेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आर्मी में भी देखते हैं। तो आर्मी हमने बात करी, प्रोफेशनल आर्मी, हमें याद आया नंदास। राइट है ना, कि महापद्म नंदा, उग्रसेना जिसकी बहुत बड़ी सेना हो। तो हमने देखा, हमने याद आया कि हाँ भाई बड़ी आर्मी है, 2,20,000 कैवलरी है, 2 लाख इन्फेंट्री है। राइट, 2,000 जो घोड़े हैं, चैरियट्स हैं। राइट, 6,000 हाथी हैं, तो हाथी भी हैं। राइट, तो इस तरह की बड़ी आर्मी हम लोगों ने ऑलरेडी बात करी थी। हमने बात करी थी कि अलेक्जेंडर जो था वो इसीलिए वापस चला गया था क्योंकि नंदास की बहुत बड़ी आर्मी थी। गंगा हृदय है, गंगा पे रहने वाला राजा। राइट, तो उनसे झगड़ा नहीं करना है ना, ये बात हमने समझी थी। तो आर्मी, बड़ी बड़ी आर्मीज ऑलरेडी रही जाने लगी हैं, एंड नाउ यू नो हाउ, वो पैसा कहां से आ रहा है, नाउ यू नो दिस। प्लस एक जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमको देखने को मिलेगी कि जो हॉर्स चैरियट है, रथ, जिसमें आर्यंस कभी आए थे, तो इनिशियली रथों की बहुत वैल्यू है। राइट, इनिशियली रथ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे आर्यंस के लिए, बट ग्रेजुअली इस टाइम तक आते आते अब जो है हॉर्स चैरियट्स आर लूजिंग देयर इंपॉर्टेंस, दे आर नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इनफैक्ट हाथी बहुत इंपॉर्टेंट होने लगेगा। राइट, इनफैक्ट मगध की जीत में बड़ा हाथ किसका है? हाथी का है। ओके, है ना, ऑलरेडी हम लोगों ने बात करी थी मगध ही क्यों, ऐसा भी समझा था हमने। ओके, एक और बात जो टैक्सेशन सिस्टम में हमें लिखना चाहिए वो ये कि जो टैक्स है, टैक्स मेनली वैश्य दे रहा है, ना ब्राह्मण टैक्स देंगे ना क्षत्रिय टैक्स देंगे। तो वर्ण सिस्टम में जो टॉप के दो वर्ण हैं, राइट, वैश्य और शूद्र, अभी दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, खाली वैश्य जो है वो टैक्स देता है। राइट, ये दोनों एग्जेम्प्टेड हैं, ये सर्विस में है तो ये वैसे भी टैक्स नहीं दे सकते, इनकी कोई ऐसी अर्निंग भी नहीं है। राइट है ना, उनको जो है इतना दबा दिया गया है कि वो क्या ही अर्न करेंगे, तो वो टैक्स नहीं दे सकते। तो मेनली इट इज वैश्य जो कि टैक्स देंगे। राइट, हो सकता है वो मर्चेंट हो, फार्मर हो, मेनली जो पूरा जो टैक्स आ रहा है, राज्य का पैसा आ रहा है, वो क्या है, वो किसके द्वारा दिया गया है? वो वैश्यों द्वारा दिया गया है। राइट, प्लस हमने बलि की बात करी, शेयर की बात करी, ऑलरेडी डिस्कस किया हम लोगों ने। पंचमार्क कॉइन, फोर्स रिवर, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर दी है। टैक्सेशन हम पीछे बात कर चुके हैं, शुल्काध्यक्ष वगैरह पीछे हम लोगों ने ऑलरेडी बात करी। राइट, सभा समिति का भी हम लोग डिस्कशन किया कि अब जो है सभा समिति वगैरह की वैल्यू नहीं है। बहाना क्या मारा गया? बहाना ये मारा गया कि इतना बड़ा कोशाला मगधा है, कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी, लॉजिस्टिकल चैलेंज है, कैसे इकट्ठा होंगे, दिक्कत है ना, तो ये अब जो है यहाँ पे वैल्यू नहीं रहेगी। राइट, बट क्या ये वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो गई है? क्या कहीं भी ये बात नहीं रह गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। राइट, हम लोगों ने इस चैप्टर में ये भी बात करी थी जब हम लोग पीछे बात कर रहे थे, गण संघ एक टॉपिक पढ़ा था मैंने आपको, संघास, गण। राइट है ना, तो बात करते हैं द रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट की, कि देयर वर सम रिपब्लिक्स एज वेल। राइट, पहले भी पढ़ा, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि अगर एक तरफ राजा का सिस्टम दिखाई दे रहा है, एक तरफ अगर बिंबिसारा है, तो वहीं पे दूसरी साइड हमने देखे कि हाँ इस तरह के सिस्टम्स भी हैं जो कि प्रॉपर क्या है? रिपब्लिकन है, गण संघास। तो आइए गण संघ का डिस्कशन करते हैं। गण संघास, तो नाउ तो गण संघास क्या है कि देयर वर सम महाजनपदास या फिर प्लेसेस, तो या तो हिमालयन फुटहिल में हमको दिखाई देगा कि कुछ गण संघ है, या फिर इधर इंडस बेसिन में भी हमको कुछ गण संघ नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे जो है मद्रास का नाम आता है, मादरा,
राइट है ना। बट हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि यहीं पे शाक्याज है, शाक्याज, राइट, मल्लास की बात करी थी, प्लस यहीं पे बात करी थी जो है वृज्जी की, जिसमें हमने कहा था लिच्छावी, हमने बात करी थी नात्रिकास की। सो देयर आर लॉट ऑफ सच किंगडम्स, राइट है ना। जैसे किंगडम नहीं बोलना चाहिए, या ऐसा बोल सकते हो कि किंगडम है बट ये वन किंग किंगडम नहीं है, दीज आर मल्टीपल किंग किंगडम्स, मोस्टली मल्टीपल, कई सारे राजा हैं, मल्टीपल किंग स्टेट्स, ऐसा करके कह लो, कई सारे राजा। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, गण संघ का कॉन्सेप्ट क्या है, आइए समझते हैं। तो नाउ, तो ये जो है पनिनी की अगर हम बुक देखें अष्टध्यायी, तो ही टॉक्स अबाउट कि बहुत सारे जनपद जो है, जैसे हम पीछे देख रहे थे, जहां पे एक ही राजा है, बट सम आर मल्टीपल रूलर जनपदास, जो कि रिपब्लिक है, मतलब लोग यहाँ पे खुद रूल कर रहे हैं, या लोगों का जो हेड, लोगों का चुना हुआ जो हेड है वो रूल कर रहा है। अब ये कोई कॉन्सेप्ट, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम लोग ट्राइबल इलेक्शन पढ़ रहे थे तब भी हम बात कर रहे थे कि हाँ सभा और समिति में इलेक्शन हो रहा है, राइट है ना। स्पेशली समिति की बात कर रहे थे, समिति किंग को इलेक्ट करती है। तो रिपब्लिक पहले से ही था, बट इस समय में महाजनपदास के टाइम में हम देख रहे हैं कि ये थॉट प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, राइट है ना। यहां पे बोला जाता है कि दिस इज ट्राइबल ओलिगैर्की, ओलिगैर्की, ओलिगैर्की है। ओलिगैर्की मतलब कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग मिलके, ग्रुप ऑफ फ्यू जो कि रूल कर रहे हैं। तो रूलर कोई एक नहीं है, कोई एक बाहुबली नहीं है, राइट है ना। यहां पे जो जितने लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो है यहां पे रूलर है। नाउ अब देखेंगे कि यहां पे इस तरह की किंगडम में ब्राह्मण्स का कोई बहुत डिस्कशन नहीं, यहां पे ब्राह्मण्स को बहुत कोई प्रिविलेज नहीं दी गई है, ब्राह्मणास, और इसीलिए ब्राह्मण्स भी अपनी किताबों में उनका जिक्र नहीं करते, राइट, या फिर कुछ जो है नेगेटिव कहते हैं, है ना। तो ब्राह्मण्स यहाँ पे इस तरह का जो है वर्ण डिवीजन, आप कह लो कि वर्ण डिवीजन नहीं है, थोड़ा इगैलिटेरियन इथोस है, हर कोई बराबर है, कुछ इस तरह का हमें यहाँ पे सिस्टम दिखाई देगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें क्या समझ में आएगा कि यहाँ पे जो रूलिंग क्लैन है वो उसमें काफी सारे लोग हैं, और सारे लोग एक ही फैमिली, एक ही क्लैन को बिलोंग करते हैं, जैसे कि लिच्छावी, सारे लिच्छावी, इसमें कोई एक ब्राह्मण, एक शूद्र, एक जो है कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे के सारे लिच्छावी हैं, सारे के सारे शाक्यात, राइट। ब्राह्मण्स हमने कहा कि ब्राह्मण्स का जिक्र यहाँ पे नहीं है। ओके, नाउ तो जैसे यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे कि कोई राजा होगा, कोई वाइस या किंग होगा, राइट, उपराजा की बात होगी, कोई सेनापति होगा, कोई भंडागारिका होगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। तो कहते हैं कि एक जनरल सिस्टम अगर हम देखें तो एक हॉल होगा, इट इज मोर लाइक पार्लियामेंट, राइट है ना। तो देयर विल बी हॉल जहां पे सारे लोग बैठेंगे, विच इज संघधारा, संघधारा, राइट, प्लस यहां पे सारे लोग इकट्ठा होंगे, राइट, ऐसे सारे लोग इकट्ठा होंगे, प्लस इनमें कोई एक हेड हो सकता है, राइट, जिसे कहा जाएगा विच इज गणपति, जो इलेक्टेड ही है, इन्हीं लोगों ने चूज किया हुआ है कि हमारा ये इलेक्टेड हेड है, या फिर गणराजा भी कहा गया है, गणराजा। और फिर यहाँ पे डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें होंगी। नाउ अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे एवरी पर्सन इज लाइक अ राजा, किंग, एवरी पर्सन इज किंग, क्योंकि सारे बराबर है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, इनको चूज किया गया है, बट अदरवाइज हर कोई राजा है, हर किसी का अपना छोटा सा एडमिनिस्ट्रेशन है, हर किसी का अपना छोटा सा टैक्सेशन है, हर किसी का अपना छोटा सा जो है छोटी सी आर्मी है, एंड टुगेदर दे आर परफॉर्मिंग। मतलब कोई ऊपर नीचे नहीं है, इनइक्वालिटीज कंपैरेटिवली काफी कम है, और इन लोगों ने खुद ही चुना है, एंड दैट इज द रीजन कि दिस इज रिपब्लिक। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जब इतने सारे लोग बैठ के डिसीजन लेने बैठेंगे, राइट, और सारे लोग एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहां पे डिसीजन मेकिंग काफी स्लो हो जाएगी।
जैसे कि ऐसा थोड़ा सार्काज्म यूज किया गया है कि एक ही केस को पता चला 7-7 कोर्ट 7-7 तरीके से लड़ाई पूछा है, डिस्कस हो रहा है, एक बार वो देखेंगे, फिर कहेंगे मेरे पास से क्या हो, फिर कोई दूसरा कहेगा मेरे पास से कराओ, फिर कोई तीसरा कहेगा मेरे पास से कराओ, इस तरह से डिस्कशन हो रहा है, राइट है ना। 7700 राजा, कहीं लिखा हुआ है कि हाँ लिच्छावी में 7700 राजा है, राइट, 7000 कुछ रहा, 7700 राजा। अब 7700 राजा सारे बैठ के राजा डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ युद्ध करें ना करें, ये हो ना हो, वो हो ना हो, है ना, इस तरह का डिस्कशन हो रहा है। तो कंपैरेटिवली यू कैन से कि हाँ दे विल बी जो है वीकर, कि अगर आप जो है राज्य से कंपेयर करें, अगर लेट से मगध से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली साक्यास एंड ऑल कमजोर होंगे, और यही रीजन है कि कोशाला साक्यास को हरा देगा, राइट है ना, पूरा एनेक्स कर लेगा। तो इस तरीके के राज्य भी एग्जिस्ट करते हैं, पहले भी हमने बात करी थी, आज हमने बात कंप्लीट करी, राइट, कि गण संघ, तो जैसे कि मल्लास है, शाक्यास है, कोलियास है, ऑल दीज आर गण संघास। इसमें हर कोई राजा है, राइट है ना, मल्टीपल कोर्ट में सेम ही बात डिस्कस हो रही है, ऐसी बातें कहीं। अब ये सब क्या है, थोड़ा मजे भी दिए गए हैं, थोड़ा सा सार्काज्म है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा जो है जब इस तरह का सिस्टम होगा तो ऐसा भी देखने को मिलेगा, राइट। हम बात कर रहे हैं कि हाँ जो है हर कोई राजा जो है उसका अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना स्टोर हाउस है, अपनी छोटी सी आर्मी है ना, जिससे जो है ओवरऑल हर कोई स्ट्रांग है, हर कोई इंपॉर्टेंट है। अब जब हर कोई इंपॉर्टेंट हो जाता है तो डैट मीन्स कि यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, राइट। और जब स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, हर किसी की अपनी छोटी छोटी आर्मी है, तो अगर मान लो मेरा जो है मुझे पसंद नहीं है डिसीजन, किसी ने कहा कि हाँ चलो उसके साथ युद्ध करना है, पर मुझे पसंद नहीं है, तो मैं कहूँगा मैं अपनी आर्मी नहीं दूंगा, राइट। जो लोग भी ना कहेंगे कि अपनी आर्मी नहीं देंगे, तो यहाँ पे वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी, जो है स्ट्रेंथ ऑलरेडी मगध वगैरह के पास है, नंदास के पास है, वो स्ट्रेंथ यहाँ पे कंपैरेटिवली नहीं आएगी, और यही रीजन है कि हाँ इवेंचुअली ये जो है ये हार जाएंगे। ओके, ब्राह्मण इन्फ्लुएंस वगैरह हमने बात करी, राइट है ना, ये डिस्कशन किया हमने। तो इसी के साथ हमने जो है रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट की बात भी कर दी। लास्ट टॉपिक सोशल ऑर्डर एंड लेजिस्लेशन, राइट है ना, कि हाँ सोसाइटी में जुडिशरी आ रहा है, ये भी तो अब जब राज्य स्थापित हो रहा है, राजा है, तो राजा का फंक्शन या ओवरऑल स्टेट का फंक्शन न्याय करना भी तो है, तो न्याय इज ऑल्सो गेटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जुडिशली क्या होगा, आइए देखते हैं, राइट है ना, कि अब जब जो है लोग साथ में रहने लगेंगे तो झगड़ा होगा, डिस्प्यूट होगा, कोई कहेगा कि ये जो है पहले फेंसिंग मेरी थी, ये मेरा खेत था, कोई कहेगा नहीं रात को आके इन्होंने फेंसिंग चेंज कर दी, ये मेरा खेत है ना, इस तरह से झगड़े होंगे। तो अब एक जुडिशियल सिस्टम की जरूरत है, राइट नाउ। अब ये जो जुडिशियल सिस्टम अगर सोसाइटी में बनाया जाए तो सोसाइटी में कैसे बनाया जाएगा, तो नाउ दिस जुडिशियल सिस्टम जो क्रिएट आप करना चाह रहे हैं, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम हो, लेजिस्लेशन हो, कि हाँ कल को कोई एक्ट बनाना है, ये किसके ऊपर बेस्ड होगा। अब सोसाइटी में वर्ण सिस्टम है, राइट है ना, कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो वर्ण सिस्टम था ऑलरेडी सोसाइटी में। तो ये जो जुडिशियल सिस्टम जो आ रहा है ये भी इसी के ऊपर बेस्ड हो गया, है ना। बोला गया कि हाँ जो सीनियर जो ऊपर वर्ण है इनसे थोड़ा हाईयर एक्सपेक्टेशंस है, राइट, हमारी एक्सपेक्टेशन इन लोगों से बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि आप हाईयर है, तो आपसे एक्सपेक्टेशन हमारी ज्यादा है। बट जितनी भी डिसेबिलिटीज है, इश्यूज है, वो सारे लोअर वर्ण पे होंगे, तो जैसे जैसे नीचे आओगे डिसेबिलिटीज बढ़ने लगेंगी, कि किताब में लिखा है कि ब्राह्मण जो है हाईयर वर्ण है, उससे हाईयर एटीट्यूड या हाईयर ड्यूटी एक्सपेक्टेड है, राइट। लेकिन जब सजा देने की बारी होगी तो हाईयर सजा किसको दी जा रही है, शूद्र को दी जा रही है, राइट। ये प्रॉब्लम है काफी, है ना। तो शूद्र जो है किसी भी, अगर शूद्र ब्राह्मण के खिलाफ, लेट से मान लो शूद्र ने ब्राह्मण के घर में चोरी कर ली तो शूद्र को सीवियर सजा मिलेगी, मान लो ब्राह्मण ने शूद्र के घर में चोरी कर ली तो ब्राह्मण को लाइट सजा मिलेगी, कहेंगे कुछ तो मजबूरी रही होगी, है ना, क्यों ही आपको चोरी करनी पड़ी, तो उनको लाइट सजा मिलेगी। तो ये पूरी तरीके से वर्ण सिस्टम के ऊपर बेस्ड होगा, और इन्हीं सिस्टम के ऊपर किताबें लिखी जाएंगी, विच इज धर्मसूत्र लिखे जाएंगे, जो कि वर्ण सिस्टम की तरफ बायस्ड होंगे, है ना। वी कैन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि जो सिस्टम होंगे ये वर्ण सिस्टम की तरफ जो है, पूरा लॉ सिस्टम जो होगा ये वर्ण सिस्टम की तरफ बायस्ड होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो हेयर वी आर अंडरस्टैंडिंग कि स्लेव्स जो है, स्लेव्स लोअर साइड थे, जो लोअर साइड जिनको सर्विस पोजीशन में रखा गया है, शूद्रास की बात कर रहे हैं, एज अ स्लेव, एज आर्टिजन, एज अ लेबर, राइट, एंड दे विल सफर मोर, कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिसेबिलिटीज है, लॉस ऑफ राइट्स है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो सारा शूद्रास फेस करेंगे।
तो जैसे जैसे आप वर्ण सिस्टम में नीचे जाएंगे प्रॉब्लम जो है सिचुएशन में बढ़ती जाएगी, राइट। इनफैक्ट और भी जो है ऐसी कास्ट बिलो दी शूद्रास, जैसे कि अनटचेबल्स, जिनको हीन कहा गया है, इंफीरियर कहा गया है, जैसे कि चांडालास, इनका भी जिक्र मिलता है। और हायर कास्ट को कहा जा रहा है कि उत्तम है, राइट, है ना, बेस्ट कास्ट है ये। ओके, ऑल्सो वी एक्सपेक्ट कि जैनिज्म और बुद्धिज्म के आने की वजह से जो शूद्रास की कंडीशन है वो बेटर हो जाएगी, बट ऐसा रियलिटी में हो नहीं रहा, राइट, है ना, कि जैनिज्म और बुद्धिज्म के आने की वजह से भी शूद्रास की कंडीशन बहुत इंप्रूव यहां पे नहीं हो रही। उनको एडमिशन तो मिल रहा है, राइट, लेकिन जैनिज्म और बुद्धिज्म मेनली ये बात मान रहे हैं कि बर्थ बेस्ड नहीं है, जो है वर्क बेस्ड है, राइट, है ना। आपके ऑक्यूपेशन डिसाइड करेगा कि आपका जो है आपका वर्ण क्या है या सोसाइटी में स्टेटस क्या है एटसेट्रा, राइट, ये आपका काम डिसाइड करता है, राइट, है ना। और जो है जैनिज्म में ये भी माना गया कि पिछले जन्म के जो आपके कर्म हैं वो डिसाइड करते हैं कि हाँ जो है इस बार आपका वर्ण सिस्टम क्या है। तो कर्मा के ऊपर जैनिज्म बहुत बेस्ड है, एंड दैट इज द रीजन कि शूद्रास की जो पोजीशन थी, भले उनको बुद्धिज्म में एंट्री मिल जाए, शूद्रास की पोजीशन में बहुत इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, इवन विद जो है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, है ना, माइनर इंप्रूवमेंट यस देयर इज, लेकिन हाँ ऐसा मेजर इंप्रूवमेंट देखने को हमें नहीं मिलेगा, राइट। प्लस यहां पे हम समझेंगे कि जो है हाँ, तो जो कंडीशन है शूद्रास की वो कंटिन्यू रहेगी इन द सेम वे जैसे कि पहले हुआ करती थी। तो जो धर्म सूत्र है, जो सोसाइटी है, ये पूरा लॉ सिस्टम जो है इसी के ऊपर बेस्ड होगा। और प्लस ये जो कानून बनाए जाएंगे ये रिवेंज बेस्ड कानून है, राइट। कानून जो है वो रिवेंज के बेसिस पे है कि हाँ इन्होंने जो है तुम्हारा जो है घर तोड़ दिया, तुम जाओ इनका घर तोड़ दो, राइट, है ना। इन्होंने तुम्हारे यहाँ से आम 4 चुराए हैं, तुम 10 चुरा दो, राइट। इस तरीके का रिवेंज बेस्ड सिस्टम है कि आई फॉर एन आई, कि हाँ जो है ओवरऑल जिस मैग्नीट्यूड में किसी ने गलती करी है उसी मैग्नीट्यूड में उसको सजा मिले, जिसमें कभी सर कदम करना है, किसी की जबान काटना है, इस तरह के सिस्टम्स भी, इस तरह के पनिशमेंट भी एग्जिस्ट करेंगे इन धर्म शास्त्रों में, धर्म सूत्रों में, राइट, है ना। सो दिस वाज द होल स्टोरी। हमने समझा कि हाँ बुद्धा के एरा से कहानी शुरू हुई महाजनपदास की, और किस तरीके से हम अर्बनाइजेशन की तरफ आए, राइट। अर्बनाइजेशन के लिए जरूरी था कि हाँ एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रूरल बेस हो। स्ट्रॉन्ग रूरल बेस से हम लोगों ने क्रिएट किया एग्रीकल्चरल सरप्लस, और एग्रीकल्चरल सरप्लस की वजह से हम लोग क्रिएट कर पाए प्रोडक्ट्स, आर्टिजन, मर्चेंट्स, और हम लोग क्या कर पाए, बिजनेस, राइट। और बिजनेस के बाद जो है वी कैन अंडरस्टैंड कि कुछ इस तरह के सेंटर्स ग्रो होंगे, कुछ इस तरह के शहर महानगर ग्रो होंगे। इन सब का फायदा मिलेगा किसका, वहां के राजा को। और वहां के हमने बात करी किस तरीके से राजा का सिस्टम जो है वो ग्रो करेगा, स्टेट ग्रो करने लगेगा, टैक्सेशन सिस्टम आ गया है तो राजा के पास पैसा खूब आ गया है और बढ़िया जो है राज्य बना बैठेगा। अब उसमें भी हमने समझा कि कुछ राजा डेस्पोटिक राजा या फिर ओवरऑल मोनार्की की बात करी, दूसरी तरफ हमने रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट की बात भी करी कि हाँ भाई कुछ जो है एग्जाम्पल्स हमारे पास रिपब्लिक्स के भी रह गए हैं जो शायद पहले की जो ट्राइबल आइडियाज थे उसी के ऊपर बेस्ड है, राइट। चलिए, तो ये पूरी कहानी थी हमारे इस चैप्टर की। दिस वाज चैप्टर नंबर 13 और जो है उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कई बातें हमने पहले भी करी हुई थी, राइट, बट इस चैप्टर में एक तो वहां पे आधा नहीं पढ़ा सकता था मैं, तो इसलिए भी मैंने वहां डिटेल में पढ़ाया था, राइट, और यहाँ भी आधा नहीं पढ़ा सकते तो फिर से जो है हमने कई बातें रिपीट कर दी, राइट, बट इट्स ओके, थोड़ा रिवीजन हो गया, थोड़ा होलिस्टिक जो है पिक्चर पेंट हो गई कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना। एनीवे जो है आई होप ये फ्रूटफुल रहा होगा। बाकी आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। पहले भी हम MCQ इस चैप्टर के देख चुके हैं तो वहीं पे देख लिए थे जो थे, राइट। बाकी हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेसन और कहानी थोड़ा और आगे जो है लेके चलेंगे, राइट, है ना। अटेंडेंस मार्क करो कमेंट सेक्शन में, डू लेट मी नो कौन कौन आया था, एंड बाकी पढ़ाई सही हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, राइट, है ना, बताना जरूर। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।